या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम हंस भगवान समारंभां श्रीनिम्बार्काचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणा। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीराधा कृष्ण स्वरूपां कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन के नासहि विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री युगल चरण को। उलंग सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक बहनी जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंका नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। या देव सर्वभूतेषु दयारूपेण
संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पान। जय जय श्यामा जय जय श्याम 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 जय जय श्री वृंदावन धाम 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय कृष्णा जय जय श्याम जय जय कृष्ण राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम सरजुग कमला मिथिला धाम सरजुग कमला मिथिला धाम सरजुग कमला मिथिला धाम सरजू कमला मिथिला धाम अवधपुरी जय सीताराम अवधपुरी जय सीताराम अवधपुरी जय मिथिला धाम अवधपुरी जय मिथिला धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम
राम 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 सीता 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 राम राम राजा राम 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 जय राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम हरि बोल 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 बोली वृंस राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो श्री गुरुदेव भगवान की जय हो सकल संत समाज की जय हो श्री नाम संकीर्तन की जय हो अनंत कोटि वैष्णव की जय हो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो श्री व्यास भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री दुर्गा महारानी की जय हो श्री काली महारानी की जय हो श्री लक्ष्मी महारानी की जय हो श्री सरस्वती महारानी की जय हो श्रीमंत भगवान की जय हो श्री गणेश भगवान की जय हो श्री कार्तिकेय भगवान की जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो अखंड भारत वर्ष की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो सकल श्रोता समाज की जय हो आयोजक समिति की जय हो शारदीय नवरात्रा महामहोत्सव की जय हो जय जय श्री राधे जय श्यामना महाराज की
राधे श्यामना महाराज की जय। परम मंगलमय राधे राधे जय श्री राधे 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 इको कम राधे जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकाड़न करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के दिव्य चरणों का ध्यान करते हुए बारंबार वंदन करते हुए परमाराध्य श्री राधा गोविंद भगवान के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए परम बांगमय मूर्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए मां जगतजननी जगदम्बा के दिव्य चरणों में बारंबार वंदन करते हुए मानव जीवन का एकमात्र सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ श्रीमद् देवी भागवत कथा के अनुसार 10 दिन पर्यंत हम आप सभी सौभाग्यशाली मानव श्रोता बंधु हम आप सभी इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं। हम सब निश्चित ही बड़भागी हैं, क्योंकि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। जब जीव का भाग्य सुकृत उत्पन्न होता है तभी जीव सत्संग का लाभ प्राप्त करता है, अन्यथा इस जागतिक जगत में इस सांसारिक वातावरण में कहां फुर्सत है सत्संग के लिए, कहां मन लगता है भजन कीर्तन में। जिसका लग जाए वो सुकृतवान व्यक्ति है, भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। गोस्वामी बाबा कहते हैं पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप ते भूख सदा मिट जाए। जैसे ज्वर के ताप से भूख सदा मिट जाए, ठीक वैसे ही पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। गोस्वामी बाबा कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संतान लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात धन पापियों को भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सत्संग और भगवान की जो कथा, महामाया जगदम्बा की कथा, या तो भाग्यशाली प्राणी ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए आज देवता भी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। देवी भागवत का एक सुप्रसिद्ध श्लोक बड़ा ही सुंदर है, उसमें देवता सब कहते हैं, देवता सब आकाश में खड़े होकर के जब धरती की ओर देखते हैं और जब मानवों के हृदय में धर्म के प्रति, सत्संग के प्रति, भजन के प्रति आस्था देखते हैं, प्रेम देखते हैं, तो देवता गण मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं अहो अमीसा किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसा स्वीदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृसुभारताज रे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीनः। देवगण कहते हैं आकाश में खड़े होकर के कि देखो भगवान की कितनी सुंदर रचना है, श्री हरि की कितनी सुंदर रचना है, कि यहां हम सबको, जो हम स्वर्ग के वासी हैं, देवता हैं, तो हमको भाग्य नहीं मिलता कि हम भारतवर्ष में जाकर जन्म लें, इस धरती पर जन्म लें। ये सौभाग्य यहाँ के मानवों को मिला है, क्योंकि जन्म लेने मात्र से ही स्वर्ग और अपवर्ग का फल मिल जाता है। जन्म लेने मात्र से ही स्वर्ग और अपवर्ग। आप भजन नहीं करेंगे
लेकिन अगर आपके घर का कोई व्यक्ति भजन कर ले तो आपका भी कल्याण हो गया। आप कथा नहीं सुनेंगे, आपकी श्रद्धा नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई भी व्यक्ति परिवार का, समाज का, मोहल्ले का जिससे रिलेशन है वो चला गया कथा सुनने, तो भागवत में लिखा है कि त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभी सहते नघ। त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभी सहते नघ। पिता के वंश का, मां के वंश का और नाना के वंश का 21 पीढ़ी भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है अगर जिस परिवार का एक भी सदस्य व्यक्ति सत्संग को प्राप्त कर लिया या सत्संग में चला गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इतने जोर से भाग्योदयन बहु जन्म समर्जित। इसलिए शास्त्र में लिखा है संबंधा देव मोक्ष भवति, संबंध से ही मुक्ति मिल जाती है। अगर किसी दुर्जन के साथ आपका कनेक्शन है तो ईडी सीआईडी आपके घर भी छापा मार देगी, और अगर किसी अच्छे व्यक्ति के साथ आपका सत्संग है तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए ब्रह्म से राधे राधे। राधे राधे। इसलिए सत्संग करिए। अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी। किससे प्यार करना सीखो? सत्संग से। किसको इग्नोर करो? कुसंग को, बुरी आदतों को, बूढ़े लोगों को त्याग कर दो। अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, जो भोगे पाछे पछतावे। धन धाम संग नहीं जावे, जो भोगे पाछे पछतावे। तन धन धाम संग नहीं जावे, जो भोगे पाछे पछतावे। धन धाम संग नहीं जावे, जो भोगे पाछे पछतावे। जो भोगे पाछे पछतावे। जो भोगे पाछे पछतावे। अरे जो भोगे पाछे पछतावे। जो भोगे पाछे पछतावे। तो अरे ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। जग मोह नींद का सपना। नींद का सपना। यह जग मोह नींद का सपना। जग मोह नींद का सपना।
यह जगमोह नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। जगमोह नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। क्या करना चाहिए? यह जगमोह नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। तन धन धाम संग नहीं जावे, जो भोगे पाछे पछतावे। तो क्या करना है? हरे हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, भजन नित्य प्रति कीजय, हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, भजन नित्य प्रति कीजय। और अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। जैसे शरीर को शुद्ध करने के लिए साबुन की आवश्यकता पड़ती है, अनेक प्रकार के पदार्थों के द्वारा उबटन लगा करके हम लोग शरीर को शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं। ये तो बाह्य हो गया, बाहरी आवरण हो गया। भीतर कैसे साफ होगा? कुछ है कि भीतर घुसा देंगे और साफ करके बाहर निकाल देंगे, ऐसा तो है नहीं है? किसी डॉक्टर को जाकर भी नहीं कह सकते कि ऐसा काम करिए, भीतर साफ कर दीजिए, संभव नहीं। तो कहते हैं हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। जैसे बाहर साफ करने के लिए साबुन है, ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम, भगवती जगदम्बा का नाम अंतःकरण को पवित्र करता है, अंतःकरण को साफ करता है। इसलिए रोज भजन करिए, ये नहीं कि आज किए अब फिर 10 दिन के बाद करेंगे। अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। आपका घर बहुत पवित्र है, लेकिन फिर भी 2 टाइम रोज साफ करना पड़ता है, सुबह और शाम। और सुबह शाम रोज पोछा लगाते हैं, साफ करते हैं, फिर भी गंदगी रहती ही है थोड़ी बहुत। ठीक उसी प्रकार यह जो भीतर का जो घर है, अंदर जो आंगन है, उसको रोज साफ करना है सुबह शाम। भगवान के भजन के माध्यम से उसको पवित्र करना है, तो अपने आप ये पवित्र हो जाएगा। संसार का और दूसरा साधन कोई नहीं जो भीतर को पवित्र कर दे। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, का भजन नित्य प्रति कीजय, सुबह और भय शाम को कीजय, और शाम को कीजय। अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। आत्मा का उद्धार करना सीखो जी, आत्मा का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, आत्मा का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हर सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना
हर समझो हर समझोगी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कल की कथा में आप सभी ने महाराज शांतनु का जन्म कैसे हुआ, गंगा महारानी धरती पर कैसे आई और मां गंगा का विवाह शांतनु जी के साथ कैसे हुआ, उनकी कोख से भीष्म पितामह जी का जन्म कैसे हुआ, भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा क्यों की, और पुनः गंगा जी के जाने के उपरांत शांतनु जी का विवाह सत्यवती से कैसे हुआ, जो उपरिचर नामक बसु के द्वारा मछली के कोख से प्रकट हुई सत्यवती, जिन्हें मल्लाह राज की बेटी के नाम से जाना जाता है। जबकि बात यह सत्य है कि मल्लाह राज ने केवल उनका पोषण किया था, पालन किया था, जन्म उनका घर मल्लाह के घर में नहीं हुआ था। वो तो राजा की बेटी थी, लेकिन पूर्व जन्म के श्राप के कारण उनको मल्लाह के घर पर उतने दिन तक रहना पड़ा। और जहां पर वेद व्यास जी महाराज का जन्म हुआ, जमुना नदी के बीच में, इसलिए इनका नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास पड़ा। अब जब शांतनु के साथ इनका विवाह हुआ तो सत्यवती जी की कोख से 2 बालक ने जन्म लिया, चित्रांगद विचित्रवीर्य। ध्यान से सुनिएगा, महाभारत की कथा है। चित्रांगद एक दिन शिकार खेलने के लिए गए कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो एक चित्रांगद नाम का यक्ष मिल गया। मैं बड़ा तो मैं बड़ा, हम बड़े तो हम बड़े, और इस चक्कर में भयंकर युद्ध हो गया। कई बरसों तक युद्ध चला, अंत में चित्रांगद भी मारे गए। चित्रांगद बड़े पराक्रमी थे। उनके मर जाने के बाद शांतनु जी महाराज ने अपने छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को राजगद्दी दिया। विचित्रवीर्य बड़े कमजोर थे, इसलिए उनकी कहीं शादी नहीं हुई। इधर काशी नरेश की 3 बेटी, अंबा, अंबिका, अंबालिका, स्वयंवर का आयोजन था। भीष्म पितामह पहुंच गए स्वयंवर में, तो सबने अपना अपना मुंह नीचे कर लिया कि महाराज देखो, भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा की थी कि हम आजन्म विवाह नहीं करेंगे, लेकिन देखो आज मन हो गया विवाह करने का। आ गए स्वयंवर में। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं विवाह करने के उद्देश्य से यहां नहीं आया, मेरा तो एकमात्र उद्देश्य है कि हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर्य के लिए हम प्रतिनिधित्व करते हुए हम यहां से राजकुमारी को लेकर के जाएंगे, जिसके खून में सामर्थ्य हो, बल हो, शरीर में, हमसे युद्ध करे। तो भीष्म पितामह से युद्ध करने वाला कौन जन्म लेगा इस धरती पर? सबके सब सरेंडर कर गए। तीनों राजकुमारी को मां समझ करके रथ पर बिठाया, लेकर चल पड़े। रास्ते में अंबा ने कहा, हे भीष्म, हे देवव्रत, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं राजा शल्य से विवाह करूंगा, सालु नरेश, मैं उनसे प्रेम करती हूं, आप हमें छोड़ दीजिए। भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, जाइए आप। अंबा जब सालु नरेश के पास आई तो उसने कहा कि तुम्हारा हरण हो चुका है, भीष्म ने तुम्हें जीत लिया, इसलिए जीती हुई वस्तु पर क्षत्रिय का अधिकार नहीं होता। अब से हमारा अधिकार तुम पर नहीं है, तुम जाओ भीष्म के पास। बेचारी भीष्म के पास आई। भीष्म ने कहा कि हम तो विवाह कर नहीं सकते। अंबा का दुख बहुत बढ़ गया, बहुत कष्ट हुआ अंबा को। अंबा ने प्रतिज्ञा की, मैं भीष्म के कारण आज इतनी दुखी हूं, इसलिए भीष्म का नाश करने के लिए मैं पुनः जन्म लूंगी। उसने अमोघ प्रतिज्ञा करते अमोघ तप किया और अगले जन्म में शिखंडी बन करके आई। वही अंबा द्रुपद नरेश की घर में एक नपुंसक बालक का जन्म हुआ, न स्त्री न पुरुष, अर्धनारीश्वर, वही है शिखंडी, जिसी के कारण भीष्म पितामह का वध हुआ, मृत्यु हुई। विचित्रवीर्य जी महाराज बड़े प्रेम से रहने लगे। 2 पत्नी हैं, अंबिका, अंबालिका, लेकिन कालांतर में रोगग्रस्त होने के कारण इनकी भी मृत्यु हो गई। चल बसे, हाहाकार मच गया हस्तिनापुर में। शांतनु जी महाराज पहले चल बसे थे,
आज विचित्र वृत्ति भी चल बसे। सत्यवती रोने लगी कि केवल हमारे कारण हस्तिनापुर की आज दुर्दशा ये है। हमारे पिता की महत्वाकांक्षा ने हस्तिनापुर को बर्बाद कर दिया कि मेरा ही नाती राजगद्दी पर बैठे। जिस राजभवन में भीष्म जैसा श्रेष्ठ राजा हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उसके रहते हुए हमारे पिताजी ने वचन दे दिया, वचन मांग लिया। सत्यवती रोने लगी। अचानक स्मरण हुआ, वेद व्यास भगवान प्रकट हुए। बोलो मां, क्या आदेश है? सत्यवती ने कहा कि तुम अंबिका और अंबालिका के साथ विवाह करके संतान उत्पन्न करो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में पति के मरने के बाद, मतलब बड़ा भाई अगर मर गया तो छोटे भाई की शादी भी भाभी के साथ हो सकती थी, ऐसा नियम था। देवराज सुतोत्पत्ति ही। लेकिन कलयुग में ऐसा विधान नहीं है। कलयुग में शास्त्र कहते हैं यज्ञाधानम गवालंबम संन्यासम पलपैत्रिकम देवराज सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जेत। कलयुग में अगर श्राद्ध में मांस का प्रयोग होता है तो श्राद्ध नष्ट हो जाता है। श्राद्ध में मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितर कर्म में मांस मत्स्य इत्यादि नहीं देना चाहिए, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। कलो पंच विवर्जित। यज्ञाधान संभव नहीं है, गवालंबम संभव नहीं है, और सन्यास भी कलयुग में संभव नहीं है। आपने सन्यास लिया है और चलेंगे BMW में। आपने सन्यास ले लिया है, हजारों दास दासी आपकी सेवा में है। आपने सन्यास ले लिया और आप एसी रूम में हैं, तो कलयुग में सन्यास संभव नहीं है। देवराज सुतोत्पत्ति, देवर के द्वारा उत्पन्न जो संतान है वह पिंडदान का अधिकारी नहीं होता। पिंडदान का अधिकारी कौन है? सवर्णेषु सवर्णाभ्य ये पुत्रा और साखग। सवर्ण पुरुष को सवर्ण स्त्री से विवाह करना चाहिए और उसके द्वारा जो उत्पन्न औरस पुत्र हैं वही पितर कर्म करने का अधिकारी है। सवर्ण मतलब अपनी जाति में ही विवाह करना चाहिए। सवर्णाभ्य सवर्णासु ये पुत्रा और साखग। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में विवाह करिए, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में विवाह करिए, वैश्य है तो वैश्य में विवाह करिए, शूद्र है तो शूद्र में विवाह कर, अपनी ही कास्ट में व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। ऐसा शास्त्र का निर्णय है, हम निर्णय नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अब मनमानी बुद्धि चल रही है, जिसका जहां मन हुआ वहीं लोग कर लेते हैं। बाद में फिर माथा पीटते हुए आते हैं, पंडित जी कुछ उपाय बताइए प्रायश्चित का। ऐसा दिखाई पड़ता है तो पहले समझ जाइए, सतर्क रहिए। आज साइंस भी इसको मान रहा है। अपनी जाति का अपना खून होता है, और अगर आप अन्य आश्रम में विवाह करेंगे तो वर्ण शंकर संतान होगा, जिसके कारण आपकी सदगति नहीं होगी। वर्ण शंकर पुत्र के हाथ से पितर की तृप्ति नहीं होती। पितर आते ही नहीं है पिंड ग्रहण करने के लिए, तो क्या होगा? लुप्त पिंडोदक क्रिया, वंश परंपरा ही समाप्त हो जाएगी वहीं से। धुंधकारी का कल्याण क्यों नहीं हुआ? गोकर्ण जी महाराज गया जी में जाकर पिंडदान किए धुंधकारी को, लेकिन आप बताइए कि आत्मदेव का वो अपना पुत्र था। आपका नंबर जब सही होगा तभी ना हम फोन करेंगे तो आपके नंबर पर पहुंचेगा मैसेज, चाहे रुपया ट्रांसफर करेंगे, और आपका एक अक्षर इधर उधर हो गया, एक अंक इधर उधर हो गया, तो फोन पे गूगल पे काम करेगी। ठीक उसी प्रकार धुंधकारी के निमित्त पिंडदान किया गया, लेकिन धुंधकारी कैसे पिंडदान किए गोकर्ण जी ने? आत्मदेवस्य आत्मजः, आत्मदेव के पुत्र के निमित्त मैं पिंडदान करता हूं। एस पिंडस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठता। लेकिन पता तो सही नहीं था, क्योंकि आत्मदेव जी महाराज की जो साली का बेटा था, वो पत्नी की बहन का वो बच्चा था, अपना बच्चा तो था नहीं। तो पता तो सही होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए।
जैसे अभी लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं कथा सुनने के लिए, तो बोलते हैं लोकेशन भेज दीजिए। तो लोकेशन यहां से जब भेजेंगे तभी यहां का लोकेशन मिलेगा, और हैं फ्लैट में वहां पर बैठे हुए। और लोकेशन अगर वहां से हमने करंट लोकेशन भेज दिया तो लोग वहीं पर घूमते रहेंगे 4 नंबर गली में, है कि नहीं? गलत कि सही? लोकेशन करेक्ट होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार भगवान ने जो 4 वर्णों का निर्माण किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अंतिम वर्ण जो शूद्र कहलाते हैं, ये 4 वर्ण है। ये 4 वर्ण मनुष्यों ने इसका निर्माण नहीं किया। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की रचना मैंने की है गुण और कर्म के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर। अब उसी अनुरूप चलिए तो समाज की अर्थव्यवस्था सही रहेगी। धर्म के विपरीत आचरण करेंगे तो धर्म आपका विनाश करेगा। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि ऐसा कर्म तो मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए उचित भी होगा तो भी नहीं करेंगे। हाँ, संतान चाहिए तो मैं महात्मा हूं, आशीर्वाद से मैं दे सकता हूं। महात्मा के पास लोग जाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, जिसकी जैसी भावना है, श्रद्धा है, उसके अनुरूप उसका फल मिलता है। व्यास जी महाराज ने कहा कि मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, लेकिन मैं आशीर्वाद देने लायक भी नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी अभी तपस्या से उठकर आया हूं, मेरा स्वरूप अभी सुंदर नहीं है। अंबिका अंबालिका आएगी, डर जाएगी तो अच्छा पुत्र नहीं मिलेगा। इसलिए मां, आप कम से कम 1-2 साल रुकिए। लेकिन सत्यवती रुकी नहीं, कहा नहीं अभी चाहिए, तो ठीक है भेजिए। अंबिका आई, डर के मारे वेद व्यास जी का जो मुखमंडल था लाल लाल, क्योंकि तुरंत तपस्या से उठकर आए थे, अग्नि के समान भयंकर दाढ़ी, भयंकर जटाजूट, काला काला शरीर। अंबिका डर गई, आंख बंद कर ली, डर के मारे थर 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 करते हुए। इसलिए जो बच्चा हुआ वो अंधा हो गया, धृतराष्ट्र नाम हुआ उसका, क्योंकि मां ने आंख बंद कर ली, इसलिए बच्चा धृतराष्ट्र हुआ। अब अंबिका आई, अंबालिका, तो डर के मारे पूरा शरीर पसीना से पीला पीला हो गया, थर थर करते हुए। इसलिए पांडु रोग से ग्रस्त, पांडु रोग मतलब जॉन्डिस, बचपन से ही जॉन्डिस लेकर के आ गए पांडु जी महाराज, इसलिए नाम है उसका परा पांडु। आजकल भी जब बच्चे को गर्भ में ही जॉन्डिस हो जाता है तो 5 दिन 10 दिन तक शीशा पर रखा जाता है बच्चे को, उसके बाद ही दिया जाता है कि नहीं? नियम है कि नहीं? सत्यवती फिर रोने लगी कि इससे हमारे वंश का कैसे विस्तार होगा। एक अंधा हो गया, एक रोगी हो गया है? अंधा अगर जिएगा भी तो देखेगा नहीं, और ये जिएगा तो कितने दिन जिएगा इसकी गारंटी नहीं है। जॉन्डिस का रोग जो खतरनाक रोग है, बहुत खतरनाक रोग। बोले प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। तब सत्यवती ने क्या किया, अंबिका और अंबालिका की दासी को भेजा। दासी गई, बड़ी भक्तिमती, भजन कीर्तन करते हुए जाकर के संत को प्रणाम किया, महर्षि व्यास जी को प्रणाम किया, जाकर के आदर किया। यही तो सबसे बड़ा भाव है। संत दरस जिमी पातक करई, 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 संत दरस जिमी पातक।
संत दरस जिमि पातक टरहि सरदा तप जिमि शशि अपहरहि सरदा तप जिमि शशि अपहरहि सरदा तप जिमि शशि अपहरहि संत हृदय नव नीत समाना 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 संत हृदय नवनीत समाना संत हृदय नवनीत समाना संत हृदय नवनीत समाना संत हृदय नवनीत समाना संत दरस जिमि पातक टरहि पातक टरहि पातक टरहि पातक टरहि पातक टरहि संत हृदय नवनीत समाना संत का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, लेकिन जिसका उनके प्रति जैसा भाव हो, संत तो बहुत है, सब ऐसा भाव नहीं रख पाते। मंदिर के प्रति, मूर्ति के प्रति खूब भाव रखते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति, सज्जनों के प्रति, संतों के प्रति वैसा भाव नहीं रख पाते। रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। है? राम से बड़ा राम का भगत, क्योंकि भगत के वश में है भगवान, भगवान तो उनके वश में है। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने देखा कि इसके हृदय में अपार श्रद्धा है, अपार प्रेम है और अपार भक्ति है। इसलिए धृतराष्ट्र महाराज की शांतनु जी महाराज की वो दासी थी, तो उसके कोख से विदुर जी महाराज का जन्म हुआ। बोले ब्रह्म से विदुर जी महाराज, आओ आगे में जाओ जगह से आओ। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले ब्रह्म से वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। चिन्हलिए नगर, जयनगर, चिचरी, ऐसा परिवार उपस्थित भले था, बहुत बहुत स्वागत। तो धृतराष्ट्र, विदुर जी महाराज और पांडु। धृतराष्ट्र जी महाराज का 2 विवाह हुआ, जिससे 101 पुत्र जन्म लिए। धृतराष्ट्रस्य 2 भार्ये गांधारी सौबधि स्मृता, एक सुबल पुत्री गांधारी और एक वैश्य पुत्री जो घर के कामों में उपस्थित थी। पांडु ने भी 2 विवाह किया, सूरसेन की बेटी कुंती के साथ और मद्र नरेश राजकुमारी माद्री के साथ। तो धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राजगद्दी के अधिकारी नहीं हुए,
पांडु जी महाराज को राजगद्दी पर राज्याभिषेक किया गया। बड़े प्रतापी राजा, संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध दिया, एक छत्र सम्राट हो गए। कुछ दिनों के बाद जब आए तो भीष्म पितामह ने कहा कि आपको कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी चाहिए, आप जंगल भ्रमण करने के लिए जाइए। तो कुंती महारानी जो वसुदेव जी महाराज की बहन है और छोटी रानी माद्री के साथ वन विहार करने के लिए गए। लेकिन एक दिन शिकार खेलते समय एक हिरन पर बाण चला दिया, और वह हिरन नहीं था, एक महात्मा जी हिरन का रूप धारण करके घूम रहे थे। उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस दिन तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे उसी दिन तुम्हारा अंत होगा। पांडु जी महाराज ने उस दिन से संन्यास जैसी व्यवस्था कर ली, बैरागी हो गए। इनकी अनुपस्थिति में धृतराष्ट्र महाराज को राजगद्दी दिया गया। लेकिन देखिए, मौत तो निश्चित है। मौत जिस दिन आनी होती है, चाहे कितना भी जतन कर लो, मौत निश्चित है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। मौत तो आनी है, निश्चित है, आया है सो जाएगा राजा रंक। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। शास्त्र कहते हैं जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए एक दिन क्या हुआ, तो माद्री को देख, छोटी रानी को देख करके आसक्त हो गए और जाकर के पकड़ लिया। उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इससे पहले इन्होंने क्या किया, तो कुंती महारानी से कहा कि हम तो तुम्हारे पास आ नहीं सकते, तो संतान होगा नहीं, तो मेरा वंश कैसे चलेगा। तो कुंती महारानी ने कहा कि मुझे बचपन में दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त है। 6 मंत्र हमें दुर्वासा जी ने दिए। बचपन में एक मंत्र ट्रय कर चुकी है कुंती महारानी, जिससे कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन लोक लज्जा के कारण पेटी में बंद करके उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया। तो धृतराष्ट्र महाराज के जो सारथी हैं, जिनकी पत्नी का नाम है राधा, उन्होंने उसका पालन पोषण किया, इसलिए उसका नाम राधे हुआ। तो कुंती महारानी ने 5 देवताओं का आवाहन किया। धर्मराज का आवाहन किया तो धृतराष्ट्र जी जन्म लिए। पवन देवता का आवाहन किया तो भीम का जन्म हुआ। इंद्र का आवाहन किया तो अर्जुन का जन्म हुआ। और अश्विनी कुमार सूर्य पुत्र हैं, जुड़वे हैं, जुड़वा भाई 2 हैं अश्विनी कुमार, उनका आवाहन किया तो नकुल और सहदेव जी का जन्म हुआ। अब 5 पुत्रों को लेकर के कुंती महारानी पांडु का अंत्येष्टि संस्कार करके हस्तिनापुर आई। हस्तिनापुर में सबने पूछा ये किसके पुत्र हैं, तो 5 देवता प्रकट होकर के कहा, आगत्य खे तदातस्तु कथितम नह सुता किला। धर्मराज ने कहा यह मेरा पुत्र है, इंद्र ने कहा यह मेरा पुत्र है, और पवन देव जी ने कहा यह मेरा पुत्र है। अश्विनी कुमार जी प्रकट हो गए। तब भीष्म पितामह ने कुंती महारानी को आश्रय दिया। लेकिन 5 पांडवों को देख करके, उसकी वीरता, उसके सद्गुणों को देख करके गांधारी का जो भाई है शकुनी, वो दिन रात जलता रहता है ईर्ष्या द्वेष से, और अपने भांजे दुर्योधन को ट्रेनिंग देता रहता है, तुम्हारा कोई नहीं है, यह तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा राज्य छीन लेगा, तुम किसी प्रकार इसका वध कर दो, यह तुम्हारा जानी दुश्मन है, इसको नाश करो, नष्ट करो इसको। ऐसा बचपन से ही सिखाता था। इसलिए महाराज कालांतर में क्या हुआ, तो जुआ खेल करके 5 पांडवों को बन बन भटकने के लिए मजबूर कर दिया। लाक्षागृह जैसी षड्यंत्र की। द्रौपदी महारानी का चीरहरण किया गया 5 पांडवों की जो पत्नी है द्रौपदी जी। पंचानाम द्रौपदी भार्या सामान्या सापति व्रता पंचपुत्रास्तु तस्यासुः भर्तृभ्यो तीव सुंदरा।
द्रौपदी महारानी का जो तेज है, रूप ऐसा देख करके दुर्योधन मन ही मन काम वासना से अशांत रहता है कि द्रौपदी कैसी मिल जाए। इसलिए षड्यंत्र किया, छल कपट के द्वारा पांचों पांडवों को जीत लिया और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया। आज बीच सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है। जब कहीं से आश्रय नहीं मिला द्रौपदी महारानी को, तो द्रौपदी महारानी ने अपने प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ श्याम सुंदर कन्हैया द्वारकाधीश का पुकार किया। हा कृष्ण द्वारिकावासी देव देव जगतपते, हे श्याम सुंदर कन्हैया, अगर आप नहीं आओगे तो आज हमारी लज्जा जाएगी। बचाने वाला कोई नहीं जगत में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। द्रौपदी महारानी पुकार करती हैं, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, कुंज बिहारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। कहता है खुद हो बलशाली, कहता है खुद ओ बलशाली, कहता है खुद
रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। ओ अब मैं आस करूं कहूं किस पर, अब मैं आस किस पर आस करूं? अब मैं आस करूं कहो किस पर, अब मैं आस करूं कहो किसी पर, अब मैं आस करूं कहो किस पर, अब मैं आस करूं कहो किसी पर। सबके सब हैं, सबके सब हैं, सबके सब हैं, सबके सब हैं, बचे हैं जुआरी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। राधे। द्रौपदी महारानी सबकी ओर देख रही है, लेकिन सभा में कोई अपना नहीं। इस दुनिया पर हम विश्वास करते हैं, वहीं आज कोई अपना नहीं है। जिस जिस पर विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। किस पर विश्वास करें? आहा। सर नीचे कर के बैठे हैं, सर नीचे करके बैठे, सर नीचे करके बैठे हैं, सर नीचे करके बैठे हैं, सर नीचे करके बैठे हैं, सर नीचे करके बैठे हैं। वही गदा वही गदा वही गांडीव भारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, गिरधारी,
तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की साड़ी है कि नारी ही की नारी है। बीच सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकार। जब कोई सहारा नहीं हुआ, कोई आश्रय नहीं दिया, महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में गई, लेकिन वे तो अंधे हैं। विश्व विजयी भीष्म पितामह की शरण में गए, उनका भी सर नीचे हो गया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ऐसे ऐसे महारथी सभा में बैठे हैं जिनके सामने देवता भी आने में डरते हैं। उसके बाद विश्वास था कि पांचों पति कभी मेरा त्याग नहीं करेंगे, लेकिन सबके सब दासत्व स्वीकार कर चुके हैं। और दुर्योधन ने कहा, दासी को घसीटते हुए लाओ और नग्न करके जंघा पर बिठा दो। दुशासन साड़ी खींच रहे, भगवान का पुकार किया, भगवान आ गए। जिसका कोई नहीं होता उसी के भगवान होते। इसलिए मोहब्बत किसी की रियासत नहीं होती, ये दौलत किसी की अमानत नहीं होती। कदम संभल कर रखना बाकी बिहारी की गलियों में, क्योंकि उनकी कैद से फिर किसी की जमानत नहीं होती। जो एक बार आ गया शरण में, भगवान कभी ठुकराते नहीं। और भगवान ने साड़ी का अवतार धारण कर लिया। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की सारी है कि नारी ही की नारी है। 60,000 हाथी का बल दुशासन का, लेकिन दुशासन की भुजा थकित भई, साड़ी का पहाड़ बन गया सभा के बीच में। आज सबने देखा कि जो भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान कभी उनका विश्वास तोड़ते नहीं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते अनन्यां चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान गीता में कहते हैं, जो अनन्य भाव से हमारी भक्ति करते हैं, जो भक्त केवल मुझ पर विश्वास करते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये नहीं कि जमुना नदी किनारे गए तो जमुना दास हो गए, गंगा किनारे गए गंगा दास हो गए। जो दल मिल गया उसी दल में झंडा लेकर पहुंच गए, हाँ तो दल दल हो जाएगा। एक निष्ठ भाव होना चाहिए अपने ईश्वर के प्रति। गोस्वामी बाबा सभी देवता का भजन करते हैं, लेकिन सबसे क्या मांगते हैं? मांगत तुलसीदास कर जो रे बस हो राम सिय मानस मोरे। हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं और मांगते क्या है? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो। यह अनन्य भक्ति। चाहे आप दुर्गा जी के पास जाइए, लक्ष्मी जी के पास जाइए, काली जी के पास जाइए, जो अपना इष्ट है उस इष्ट के प्रति भक्ति मांगिए, प्रेम मांगिए। यही है अनन्य शरणागति। अनन्य का अर्थ होता है नौ अन्य। जिसका एक पति हो उसे अनन्य भक्ति कहते हैं। ये नहीं कि जो पसंद हो गया सबको पति ही मान ले, ऐसी स्त्री का क्या होगा? ठीक उसी प्रकार उस भक्त का क्या होगा जो आज कहता है कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, कल कहेगा मैं काली का भक्त हूं, परसों कहेगा दुर्गा जी का भक्त हूं, चौथे दिन कहेगा राधे राधे। जो जो मार्केट में महात्मा जी सब आते रहते हैं, उसी ग्रुप को, जिसका ज्यादा चलावा, जिसके ज्यादा भक्त, जितने भक्त, उसी के दास बने। ये नहीं होता है। गुरु स्वामी एक होते हैं, अलग अलग नहीं होते। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। सबके प्रति श्रद्धा रखनी है। वो हमारे गुरु जैसे हैं, गुरु के समान है। लोग कहते हैं ना वो हमारे पिता के समान है। इसका मतलब ये तो साक्षात पिते हैं, नहीं पिता नहीं है, पिता के समान है। माँ जैसी है तो माँ तो एक होगी, हाँ, और जो होगी सब माँ के जैसी होगी, मौसी हो सकती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो द्रौपदी महारानी बीच सभा में जब पुकार किया, भगवान ने साड़ी का अवतार धारण किया। दुर्योधन हार गए, पांचों पांडवों को वनवास मिला।
द्रौपदी महारानी के संग 12 वर्ष तक वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास। उसके बाद आकर के अपना जमीन मांगा, अपनी भूमि मांगी, अपना राज्य मांगा। लेकिन दुर्योधन तो दुर्योधन है। सूचिकाग्रेण दातव्यम बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के सुई के नोक के अग्रभाग जितनी जमीन नहीं देंगे आप। भयंकर संग्राम हो गया। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भयंकर संग्राम हुआ और सारी कौरव की सेना मारी गई। पांडव विजय प्राप्त किए, लेकिन अंत में दुर्योधन को खुश करने के लिए द्रोणाचार्य का जो बेटा है अश्वत्थामा, राधे, अश्वत्थामा ने रात्रि में सोए हुए अवस्था में द्रौपदी के 5 पुत्रों को वध कर दिया। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना यदा रुदत बाष्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। 5 द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया। द्रोणिबाणाग्निर्दग्ध प्रतापेनाद्भुतेन च। अभिमन्यु की तो मृत्यु हो चुकी थी, अब 5 पुत्र भी मारे गए। द्रौपदी महारानी रोने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, जब तक अश्वत्थामा का वध नहीं करूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। बैठ जाइए। हेलो, हाँ बैसो दोनों बेटे। कुमार में प्रेम से कहो राधे राधे। अल्लाह ने कान कटा जाए, बाजी सब कान काट लीजिए। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। अर्जुन भगवान के संग गए। अश्वत्थामा के संग भयंकर युद्ध हुआ, बंदी बना लिया। अर्जुन सोचते हैं इसका वध कर देंगे, लेकिन द्रौपदी महारानी का स्वभाव देखिए। मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। सभी कहते हैं इसका वध कर दीजिए, लेकिन कितनी ममतामयी, करुणामयी और दयामयी हमारी द्रौपदी जी हैं। द्रौपदी जी कौन है? साक्षात महालक्ष्मी का अवतार है। इसलिए तो कहते हैं, बड़ा प्यारा एक भजन है कि अगर मां ममता नहीं करेगी तो कौन करेगी। द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए, लेकिन द्रौपदी जी कहते हैं कि अश्वत्थामा भी किसी के पुत्र हैं, और पुत्र के मरने का क्या दुख होता है मैं जानती हूं। इसलिए मां अगर ममता नहीं करेगी तो कौन करेगी ममता। अगर मां लुटाई न होती, अगर मां ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न हो। तो ममता मई मां कहाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न। गाइए प्रेम से। अगर मां ने ममता लुटाई न हो, अगर मां ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती। तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मां ने ममता
हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए, हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए। हमारा हक है कि हम रूठ जाएंगे और माँ आएगी मनाने के लिए। गलती भी बच्चा करता है और माँ ऊपर से मनाने के लिए भी आती है। हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए, हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए। अगर माँ तू हमको मनाने न आती, अगर माँ तू हमको मनाने न आती तो ममता मई माँ कहाई न होती। ओ ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, माँ ने ममता लुटाई न होती। ओ ममता मई माँ कहाई न होती। ओ ममता मई माँ कहाई न होती। आइए प्रेम से भाव से राधे। अगर माँ ने द्वारे पे जाके हमको निहारे, द्वारे पे जाके हमको निहारे। सोई हुई तकदीर सवारे, सोई हुई तकदीर सवार। ऐसा कौन है जगत में जो केवल मुंह देखकर कह दे कि बच्चा भूखा है? वो केवल माँ है। कौन है जो राह पर खड़ी होकर के, रास्ते पर खड़ी होकर प्रतीक्षा करती है रात में कि मेरा बेटा आ रहा है? ऐसा कौन है जो जाते समय सगुन बनाती है, दही चीनी खिलाती है? द्वारे पे जाके हमको निहारे, द्वारे पे जाके हमको निहारे। सोई हुई तकदीर सवारे, सोई हुई तकदीर सवारे। सोई हुई तकदीर सवारे। अगर माँ ने ज्योति जलाई न होती, अगर मान ज्योति
ममता मई अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। जीवितः सदु कृष्णेन भागिने यशोदः स्वयं। द्रौपदी महारानी ने अश्वत्थामा की रक्षा की, लेकिन अश्वत्थामा तो बड़ा पापी निकला। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महारानी के कोख में जो बच्चा अंतिम बच्चा है, उस कोख पर ही ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। बच्चे की मृत्यु हो गई। उत्तरा महारानी के कोख में परीक्षित जी महाराज है। तो द्रोणा द्रोणी बाणाग्निर्दग्ध प्रताना प्रतापेणाद्भुतेन च। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं और उत्तरा महारानी अभिमन्यु की पत्नी भगवान की परम भक्ता भगवान के शरण में आई और कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बच्चों को बिठाइए, सबको बिठाइए, सबको बिठाइए आराम से। અને દિનગાસ નો પાછું લો જાઓ, કદુ कुर्सी पर બેસો પ્રેમ से। नजर चली છે तो फिर डिस्टर्ब हुई છે। उत्तरा महारानी भगवान के शरण में आई, भगवान का पुकार किया तो भगवान ने उस मरे हुए बालक को जीवित कर दिया और उसी का नाम हुआ परीक्षित। इधर 100 पुत्रों के मारे जाने के बाद महाराज धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी होकर के रह रहे हैं। और एक दिन उन्होंने सपना देखा रात में, हमारे पुत्र अधोगति को प्राप्त हैं। तो धर्मराज जी के पास आए और युधिष्ठिर जी महाराज से विनती की कि हमें कुछ धन दीजिए, हम अपने पुत्रों का श्राद्ध करना चाहते हैं। जो ही महाराज देना प्रारंभ किया तो भीम आ गए क्रोधित होकर के और कहा, भैया याद है यही वही अंधा है जिसने राज्यसभा में आदेश दिया था कि 5 पांडवों को निमंत्रण दो, जुआ खेलने के लिए आए। ये वही है जिनके सामने द्रौपदी का चीरहरण हुआ। एक कौड़ी इनको नहीं देंगे हम। ब्रिकोदरेण सर्वेषां कृतमत्रोर्दुधैकम्। भीम क्रोधित होकर चले गए। धृतराष्ट्र जी महाराज को धर्मराज जी ने दान दक्षिणा दिया, रुपया पैसा दिया और आकर के हरिद्वार में अपने पुत्रों का श्राद्ध कर्म, दाह संस्कार, श्राद्ध इत्यादि किया। दाह संस्कार हो चुका था, श्राद्ध इत्यादि किया, पिंडदान किया। धृतराष्ट्र महाराज जब आए तो पीछे पीछे गांधारी, पीछे पीछे कुंती महारानी और पीछे आगे आगे विदुर जी महाराज भी आ गए। एक रात्रि धर्मराज युधिष्ठिर जी ने सपना देखा कि मेरे चाचा अत्यंत दुखी हो रहे हैं, दुर्बल हो गए हैं, पतले हो गए, मेरी मां रो रही है। तो पूरा परिवार हस्तिनापुर का चल पड़ा दर्शन करने के लिए हरिद्वार आए और हरिद्वार में आकर के देखा कि विदुर जी महाराज परम गति को प्राप्त कर गए। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती रोने लगी सबको देख करके। आज पूरा राज समाज एक जगह एकत्रित हुआ। सबकी लालसा है कि मरे हुए व्यक्ति का दर्शन हो जाए एक बार। गांधारी कहती है कि मेरा पुत्र जब मरा मैंने उसका मुख नहीं देखा। कुंती ने कहा कि मेरा पुत्र जब कर्ण मरा मैं उसके पास जा नहीं सकी। सुभद्रा भी रो रही है कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मारा गया। तो सब के सब पहुंचे वेद व्यास भगवान के पास और जाकर के विनय किया कि हे व्यास भगवान, आप तो साक्षात भगवान के रूप हो, आप कुछ करिए कि महाभारत के युद्ध में जितने व्यक्ति मारे गए उसका दर्शन एक बार हो जाए। अंतिम दर्शन की लालसा है। यह संभव हो सकता है? जो चला गया वो आ सकता है क्या? जा अवश्यम भावी भावाना प्रतिकारो भवेद्यदि न तथा दुःखेर्युजे रणनाम युधिष्ठिरा। अगर भावी का विनाश होता, जो बीत गई वो वापस आ जाता तो राजा राम दुखी नहीं होते, दशरथ जी महाराज की मृत्यु नहीं होती, युधिष्ठिर जी महाराज बन बन नहीं भटकते।
और राजा नल दमयंती की कथा पता है आप सबको, सप्ता बिप्ता, दर दर की ठोकरें नहीं खाते। इसलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं, कर्मा की रेखा न्यारी बिधना टारे ना ही टरे। लख घोरा लख पाल की और सिर पर छत्र चढ़े। हरिश्चंद्र सतवादी राजा निज घर नीर भरे। हो कर्मा की रेखा न्यारी बिधना टारे नाही टरे। बिधना टारे नाही टरे, जो लिखा है प्रारब्ध में भोगना पड़ेगा, कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए हे व्यास भगवान, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो व्यास भगवान ने मां भगवती जगदम्बा की आराधना करना प्रारंभ किया। संध्या का समय था गंगा जी के तट पर। तो प्राणायामम ततः कृत्वा दद्यो देवीं सनातनीं। सायंकाल का समय था, गंगा जी के तट पर आए, प्राणायाम किया, मां भगवती का ध्यान किया और गंगा जी में स्नान करके मां भगवती की आराधना करनी प्रारंभ की। मां भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं, यदा न बेधान च विष्णुरीश्वरो न वासवो ने जलाधिपस्तथा न वित्तपो नैव यमश्च पावकस् तदासि देवी त्वमहं नमामि तम्। 3 श्लोक में आदि शक्ति की आराधना की व्यास भगवान ने और कहते हैं, देवी, जब इस जगत में न ब्रह्मा थे, न विष्णु, न शंकर, न इंद्र, न अग्नि, न वरुण, न यमराज, तब भी आपकी सत्ता थी, तब भी आप ही थे अकेले। अब सोचिए, शेषनाग भगवान की सज्जा पर भगवान विष्णु सोते हैं, तो बिना आधार शक्ति के। सबके घर में कलश विराज रहा है, कलश स्थापना की है, तो बिना आधार के। तो जो आधार होती है उसका नाम क्या है? जयंती। क्या नाम है? तो जयंती किसका नाम है? मां भगवती का। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो बिना जयंती, बिना आधार के हम कलश नहीं विराजमान कर सकते हैं। तो सोचिए संसार का कैसे निर्माण हो गया। संसार किसके बल पर टिकी है? तो मां भगवती आद्या शक्ति के बल पर। धरती को उठाने वाला कौन है? ये प्राण शक्ति हवा चल रही है कहां से? सूरज कितने दिनों से प्रकाश दे रहे हैं कहां से? आकाश टिकी हुई कहां से? और हमें जो बल है कहां से? आदि शक्ति की कृपा से। तो इसलिए हे मां, आपकी सत्ता थी, आपकी सत्ता है और आप ही की सत्ता रहेगी। प्रार्थयत्येव माम लोको मृतानाम दर्शनम तथा। हमारी यही प्रार्थना है कि महाभारत युद्ध में जितने योद्धा मारे गए उसका एक बार दर्शन लोगों को करा दीजिए। तो जैसे जादूगर माया जाल से जो ना हो वो दिखा देता है, ठीक उसी प्रकार मां भगवती जगदम्बा ने क्या किया? तत्क्षण स्वर्ग से सबको नीचे धरती पर उतार दिया। और देखिए, मरने से पहले कितनी दुश्मनी होती है, लेकिन मरने के बाद दुश्मनी नहीं होती है। जीते जी दुश्मनी है संसार में। हाँ? जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देश देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वालों तुम्हें सुनाए ये जग सारा लकड़ी का। तो जब जीवित अवस्था में तो कितनी दुश्मनी थी, लेकिन आज जब दुर्योधन आ रहे हैं तो अभिमन्यु को पकड़ के आ रहे हैं, गले में गले डाल के, बाहों में बाहें डाल के प्रेम से सब आए और सबने दर्शन किया। अद्भुत महाराज वो रूप सौंदर्य था सबका। गांधारी ने किसी को नहीं देखा था, जन्म से लेकर आज तक सबका दर्शन हुआ। कुंती महारानी ने कर्ण को हृदय से लगाया, अर्जुन रोने लगे, ये भैया हमारे हाथों आपकी मृत्यु हुई। कर्ण ने कहा, अर्जुन मेरी प्रबल इच्छा थी कि मेरी मौत तुम्हारे हाथों हो, क्योंकि तभी हमारा कल्याण होता, क्योंकि तुम साक्षात नर के अवतार हो। मेरी भी इच्छा थी कि नारायण के सामने नर के हाथों मृत्यु हो तो मुझे अमरत्व की प्राप्ति होगी। देखो आज स्वर्ग का सिंहासन मिल गया,
तदा दृष्ट्वा ययुः सर्वे पांडवा मुनयस्तथा। उसके बाद धृतराष्ट्र भी परम धाम को प्राप्त कर गए, कुंती महारानी भी, गांधारी भी। राजा परीक्षित जी महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने परीक्षित जी का राज्याभिषेक किया। कितने वर्ष की उम्र में? 36 वर्ष की अवस्था में। 36 वर्ष हस्तिनापुर का राज्य करके और उन्होंने 36 वर्षीय महाराज परीक्षित को राजगद्दी सौंप दी। अब पांचों पांडव द्रौपदी महारानी के साथ विदा हो गए। यहां पर जो आए हैं उनको जाना है। जब धर्मराज नहीं रहे, अर्जुन नहीं रहे, भीम नहीं रहे, तो हम सब कहां रहेंगे? इसलिए क्या तीसरी लगाइए, बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। यहां तो फ्लैट किराए पर मिलता ही है, लेकिन ये जो जीवन मिला है वो भी किराए का है और इसका भी भाड़ा देना पड़ेगा। यहां नहीं, वहां ऊपर जाकर जमराज मामा को देना पड़ेगा। अब भाड़ा क्या है, टोल टैक्स क्या है, तो भजन, कितना भजन, तो कम से कम प्रत्येक दिन 21,600 बार भगवान का नाम हो जाए। कैसे होगा? सरल साधन है। 1 घंटा बैठ करके, केवल 1 घंटा, 24 घंटा में 1 घंटा, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप 16 माला जप कर लेंगे, कितना माला? जोड़ी माला पर 16 माला जप कर लेंगे तो इसकी संख्या हो जाती है 25,000 से ऊपर। कितनी हो जाती है? तो कर्जा कितना है? 21,600। इतना बचत हो गया, इंटरेस्ट हो गया आपका। तो बस 1 घंटा जप करना है। वो भी ये नहीं कि एक बार में बैठकर, सुबह में 15 मिनट, दोपहर में 15 मिनट, शाम में 15 मिनट, रात में 15 मिनट, ऐसा करके कर लीजिए। हाँ, अगर 4 टाइम कर दे तो दिक्कत नहीं। सुबह में सवेरे सवेरे 15 मिनट, दोपहर में टाइम मिल गया तो 15 मिनट, शाम में समय तो मिलता ही भाई। 4-4 घंटा तो लोग ताश खेलने में बिता देते हैं, चैटिंग वेटिंग में बिता देते हैं, चाय पीने में, मौज मस्ती में, है कि नहीं, टीवी देखने में। तो सांसारिक क्रियाकलाप आपका कल्याण नहीं करेगा, कल्याण तो भजन से ही होगा। एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन तो जाना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन तो जाना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब मुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। गाइए थोड़ा मस्ती में। रहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहे, मोहब्बत का अर्थ प्रतिष्ठा, नाम, इज्जत, अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। क्या थे, सही थे कि गलत थे? मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया रहेगी, तो नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, और सब कुछ खाली पड़ेगा, पड़ेगा, और सब कुछ खाली पड़ेगा।
बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। राधे। ओ तेरे ना हो जाए शाम के बाद होगा सवेरा, शाम के बाद होगा सवेरा, ये घर है तेरा न मेरा, ये घर है तेरा न मेरा। शाम के बाद होगा सवेरा, शाम के बाद होगा सवेरा, ये घर है तेरा न मेरा, ये घर है तेरा न मेरा, ये घर है तेरा न मेरा, ये घर है तेरा न मेरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुमको हाथों पे चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुमको हाथों पे चलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा 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 घर से बाहर। ओ ये तशब्बुर, ये जोशो जवानी चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तसब्बुर, ये जोशो जवानी चंद लम्हों की है जिंदगानी। ऐ जिया शाम तक देख लेना, ऐ जिया शाम तक देख लेना, चल के सूरज को ढलना पड़ेगा, पड़ेगा चल के सूरज को ढलना पड़ेगा, पड़ेगा चल के सूरज को ढलना पड़ेगा, पड़ेगा चल के सूरज को ढलना। और अंतिम बात, मौत का जब बजा सर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। और कर गई मौत रावण का बंका, कर गई मौत रावण का बंका। वैसे सबको ही जलना पड़ेगा, पड़ेगा वैसे सबको ही जलना पड़ेगा, पड़ेगा वैसे सबको ही जलना पड़ेगा, पड़ेगा वैसे सबको ही चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना
मौत जब तुझको आवाज देगी, जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर। पड़ेगा पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, 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 पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो पांचों पांडव भी द्रौपदी महारानी के साथ हिमालय चले गए, महाप्रयाण कर गए, सबके सब परम धाम चले गए। यदुवंशी का विनाश हो गया। महाराज परीक्षित 60 वर्षों तक राज्य किए, संपूर्ण प्रजा का पालन किया, लेकिन एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल गए और एक मृग को खोजते खोजते कोसी नदी के किनारे पहुंच गए। तद राजा घरमेण संतप्तो ददर्श मुनिमंतिके, भूख प्यास से व्याकुल, धूप की रोशनी से संतप्त भयंकर धूप था। वहां पर एक विराजमान महात्मा जी को देखा आश्रम में, शमिक मुनि का आश्रम था, सरंगी ऋषि का आश्रम। तो जाकर के जल की याचना की, लेकिन महात्मा जी तो एकदम ध्यानस्थ थे, पता नहीं चला। महाराज अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या किया, बगल में ही एक मृत सर्प था, मरा हुआ सर्प, उसी को उठा करके गले में लपेट दिया। धनुष से नोक मृत सर्प उठा, धनुष नोक मृत सर्प उठावा, धनुष नोक मृत सर्प उठावा, धनुष से नोक मृत सर्प उठावा, धनुष नोक मृत सर्प उठावा, कौतुक लगी ऋषि उर लपटावा, कौतुक लगी ऋषि लपटावा, धनुष नोक मृत सर्प उठावा, धनुष नोक मृत सर्प उठावा, कौतुक लगी ऋषि उर लपटावा, कौतुक लगी ऋषि उर लपटावा। महाराज ने क्या क्रोध में आकर के कि हमारा सम्मान नहीं किया, हम तो महाराज हैं हस्तिनापुर के, तुम्हारी तो सेवा करनी चाहिए, लेकिन ज्ञान तो था नहीं, क्योंकि कलयुग ने बुद्धि को भ्रमित कर दिया था। कलयुग सर पे सवार, और कलयुग कहां कहां है, कलयुग का निवास कहां कहां है। तो द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का साक्षात निवास है जुआ में। किसमें? आजकल सट्टाबाजी चलता रहता है ना, और सट्टेबाजी का अर्थ ये नहीं कि मतलब केवल ताश खेलना, मोबाइल से भी होता है रमी डमी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जुआ के, और लोग घर बैठे जुआ खेलते रहते हैं। एक लगाओ 10 पाओ, फिर लो बढ़ गया 100 लगाओ 200 पाओ, हाँ अगर कहीं वो चला गया तो और टेंशन में और लगा दो उसमें। सारे कलयुग के प्रपंच हैं। शराब पीने में, शराब में कलयुग का निवास है। तीसरा स्थान वेश्यावृत्ति में, और चौथा स्थान जीव हत्या में। ये 4 स्थान कलयुग के निश्चित हैं। तो महाराज परीक्षित के सर पर कलयुग सवार, इच्छा तो आके बंद कर दें, लेकिन उन्होंने क्या किया, तो धनुष नोक मृत सर्प उठावा, कौतुक लगी ऋषि उर लपटावा। तो महात्मा जी के गले में फूलों की माला डालनी चाहिए, ऐसे महात्मा जी गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इनके ही पुत्र हैं कविजात ऋषि, उन्होंने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। हे अभिमानी महाराज परीक्षित,
आपने जिस अभिमान के कारण हमारे पूज्य पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आपको डस लेगा, श्राप दे दिया। महाराज जी विचलित हो गए। तक्षकः सप्तरात्रेण तम दशेत पाप पुरुषम। महाराज परीक्षित विचलित हो गए, आकर के विद्वानों से परामर्श किया। एक विद्वान ने कहा, काम करिए, 7 मंजिल का शीशे का महल बनाइए, शीश महल, पंछी भी पर न मार सके, कीड़े मकोड़े भी नहीं जा सके, ऐसा महल बनाइए, और ज्यों ही 7 रात बीत जाएगी आप अमर हो जाएंगे, आपको कोई मार नहीं सकेगा। बड़े बड़े तांत्रिक आगे जग करने लगे, चारों तरफ से बड़े बड़े सपेरा सवा कर बैठ गया कि सर्प को आने ही नहीं देंगे। बड़े बड़े तांत्रिक आ गए। 7 दिन बीत गया, 7वां दिन, अब सूर्यास्त होने का समय है। अब श्राप तो श्राप है, मृथा न हो देव ऋषि वाणी। महात्मा की वाणी अशुद्ध नहीं होती, असत्य नहीं होती है। देवताओं की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। तक्षक नाग विदा हुए। इधर एक कश्यप नाम के महात्मा थे, कश्यप जी, मंत्र विशेषज्ञ, झाड़ा फूकी करने वाला, हाँ, सर्प के जहर को उतारने वाला, बड़े गरीब थे। उन्होंने सोचा कि आज महाराज परीक्षित की अगर जान बच गई तो खूब सारा माल मिलेगा, धन मिलेगा। रास्ते में तक्षक नाग से भेंट हो गया, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? तो महाराज परीक्षित को बचाने जा रहे हैं। अच्छा, बचा लेंगे आप? हाँ, हमारे पास जादू मंत्र सब है, बचा लें। कैसे बचाएंगे, दिखाइए तो कैसे दिखाएं? मंत्र तंत्र दिखाने वाला बात है क्या? कंपटीशन का चीज है क्या? तो नहीं, हम कैसे पता करेंगे? तो तुम, उसका तरीका है। उन्होंने कहा कि मैं ही तक्षक नाग हूं और मैं जा रहा हूं मारने के लिए। कश्यप जी ने कहा मैं बचाने जा रहा हूं। कैसे बात मान लें? तो सामने में एक बट वृक्ष था, बरगद का पेड़। तक्षक नाग ने जाकर के डंस किया, बरगद का पेड़ एकदम जलकर राख हो गया। सामने पूरा जलकर राख, धुआं धुआं, राख की ढेरी। कश्यप जी ने मुट्ठी में राख लिया और जो ही मंत्र का संधान किया, लहलाता हुआ वृक्ष हरा हो गया। ऐसे ऐसे मंत्र थे भारतवर्ष में, आज भी हैं, लेकिन अयोग्या पुरुषाः नास्ति योजकस् तत्र दुर्लभ। सिखाने वाले की कमी है और सीखने वाले में पात्रता ही नहीं है, इसलिए मंत्रों को गुप्त कर दिया गया है। दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं ना, तो पहले साप विमोचन मंत्र का पाठ करना पड़ता है। साप विमोचन मंत्र है। ब्रह्म, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये 3 ऋषि हैं जो शाप से विमोचन करते हैं, तभी दुर्गा सप्तशती का फल मिलता है। तो अर्गला, कील कवच, कीलक कवच पाठ करने के बाद न्यास, ध्यान इत्यादि ये सब जो क्रियाएं होती हैं, उसमें साप विमोचन मंत्र का भी पाठ करना। कलयुग के सारे मंत्र अब श्रापित हैं, गोपनीय कर दिया, नहीं तो लोग किसी पर प्रहार कर देंगे। बात बात पर लोग गाली बोल दे, मर जाओ तो मर जाओगे। अगर श्राप ऐसा रहता, मंत्रों का अनुसंधान होता, तो सभी मर जाते, घर घर लाश पड़ी रहती। इसलिए महात्माओं ने क्या किया? मंत्रों को श्रापित करके उसका गोपनीय कर दिया, छुपा दिया उसको। साप विमोचन करना पड़ता है, उसके बाद उसका संधान होता है। अब तुम्हारा तक्षक आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि तुम जो जा रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? कहा, वित्तम गृहाण विप्रेंद्र यावत इच्छसि पार्थिवात। हे ब्राह्मण देवता, आप महाराज परीक्षित के पास जा रहे हैं, उनसे 10 गुना अधिक धन हम देंगे। जितना महाराज देंगे उनसे ज्यादा धन हम यहीं दे देते हैं। काहे जाएंगे आप वहां पर? यहीं ले लीजिए। राधे बोले प्रेम से, राधे राधे। को कम करो, थोड़ा थोड़ा आगे आप लोग खिसक जाइए, पीछे बहुत भीड़ हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा रिजर्व जगह जो रखे हैं पांव फैलाने के लिए, उसको हटा लीजिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जिस ओर कथा उस ओर पांव नहीं फैलाना चाहिए, लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। ध्यान रखिए। माता सब आगे में जगह रख लेती है, आगे में पांव फैला देती है, ऐसा करना घोर अपराध होता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। थोड़ा थोड़ा जगह बना दीजिए। तो
कश्यप जी ने कहा नहीं, महाराज जीवित रहे या ना रहे वो अलग बात है, लेकिन रक्षणीयम यशः कामम दिग्धनम यशसा विना सर्वस्वम रघुणा पूर्वम दत्तम विप्राय कीर्तये। संसार का सबसे बड़ा धन है यश। क्या है? यश। अगर जिसके पास यश नहीं है, जस नहीं है, उसका जीवन जीवन नहीं है। जिसकी कीर्ति नहीं है वो कुछ नहीं है। धन, इसलिए धन बड़ा नहीं है, यश बड़ा है, प्रतिष्ठा बड़ी है, नाम बड़ा है। इसलिए मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा। महाराज हरिश्चंद्र जी जस की रक्षा करने के लिए काशी में जाकर के शरीर को बेच दिया। महाराज रघु ने सारी संपत्ति दान कर दी, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। फिर कश्यप जी ने ध्यान पूर्वक देखा तो महाराज परीक्षित की आयु आज तक ही थी, आयु थी ही नहीं। तो आयु नहीं रहेगी तो लोग बचेंगे नहीं। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ने बचा दिया, एम्स में गए तो बच गए, नहीं तो बचते कहां? दरभंगा में रहते तो नहीं बचते। लेकिन ऐसा नहीं, आपकी आयु बची हुई है इसलिए बच गए। आयु नहीं बची है तो संसार का कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। आयु शेष है तो ही सब कुछ फायदा करेगा, नहीं तो कुछ फायदा नहीं करेगा। कश्यप जी ने सोचा यही धन ले लेते हैं, धन लेकर चले गए। तक्षक नाग आ गए तो देखा एकदम चारों तरफ से किला का निर्माण, बड़े बड़े पहरेदार राइफल सब लेकर खड़े हैं सब चारों तरफ से। हाँ, पंछी भी पर नहीं मार सकती है। तो तक्षक ने क्या किया? आसपास के सभी सर्पों को बुलाया, सब ब्राह्मण का रूप धारण किए, एक टोकरी में फल लिया, उस फल में तक्षक नाग घुस गया, फल के बीच में, और जाकर के मुख्य द्वार पर कहा कि हम सब महात्मा जी हैं, हमको पता चला है परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, इसलिए अनुष्ठान करके अभिमंत्रित करके फल लाए हैं। अगर महाराज परीक्षित ये फल खा लेंगे तो अमर हो जाएंगे। मंत्रियों ने कहा एक काम करिए, आप सब नहीं जा सकते, फल दे दीजिए हमको। और तक्षक तो चाहते ही थे। फल लेकर ज्यों ही गए और महाराज परीक्षित ने ज्यों ही फल को तोड़ा, काटा, उसी से वह एक छोटा सा तक्षक कीरे जैसा निकला और भयंकर रूप धारण करके महाराज परीक्षित को दंश किया। महाराज परीक्षित जल करके राख हो गए, हाहाकार मच गया और वह तक्षक आकाश मार्ग से ऊपर की ओर चला गया। सब लोग चिल्लाने लगे, हल्ला करने लगे। तक्षकस्तु तदा जातः काल रूपी भयानकः, भयानक रूप काल रूप धारण करके महाराज परीक्षित की मृत्यु हो गई। तक्षक नाग चला गया। अब महाराज परीक्षित के पुत्र हैं, राधे थोड़ा इसको कम करिए। महाराज परीक्षित के पुत्र हैं जिनका नाम है जन्मेजय। जन्मेजय ने अंत्येष्टि क्रिया की, श्राद्ध कर्म किया, इनको राज सिंहासन पर अभिषेक किया गया, राजा बने शुभ मुहूर्त में। और महाराज 11 वर्ष की अवस्था में शिक्षा दीक्षा प्रदान प्राप्त करके, जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को और भगवान परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या में परीक्षित किया था, प्रशिक्षित, उसी प्रकार कृपाचार्य जी महाराज के आश्रम पर जाकर महाराज जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र का नाम है, क्या है? जन्मेजय। जन्मेजय जी महाराज परम विद्वान हुए, राजगद्दी पर बैठे। काशी नरेश की बेटी से इनका विवाह हुआ, सुखपूर्वक शासन करने लगे। एक दिन एक उतंक नामक ब्राह्मण का आगमन हुआ हस्तिनापुर में। उस ब्राह्मण का नाम था उतंक। हुआ क्या? तो उनकी पत्नी की मृत्यु भी सर्प के दंश से हुई थी। अब पत्नी मर गई तो सर्पों से दुश्मनी हो गया। अब अकेले क्या करेंगे? तो लाठी लेकर जहां सर्प देखते मारने लगते। एक दिन सांप से उजाड़ दे, मर कन्या को मार दिलक, तो सांप को चुन चुन के, लेकिन सबटा सांप तो नहीं मरते। तो गए महाराज के पास और कहा, महाराज जी आप मूर्ख हो। क्यों मूर्ख हैं हम? अरे तक्षक नाग ने आपके पिता की हत्या कर दी और आप सुखपूर्वक बैठे हुए। अरे पुत्र का धर्म है कि पिता की मृत्यु का बदला ले, लेकिन आप तो सुखपूर्वक बैठे हुए। आपको पता है आपके पिता अधोगति को प्राप्त हो गए। अब झूठ मूठ का महाराज इतना कांड भर दिया कि जन्मेजय जी महाराज क्रोधित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि मैं संपूर्ण संसार के समस्त
सर्पों का ही विनाश कर दूंगा। सर्प यज्ञ की तैयारी करने लगे। सर्प यज्ञ हो गया। अब अभिमंत्रित आहुति दी जाती है और संसार के सारे सर्प आकर के उसमें जल रहे हैं अग्नि कुंड में, हजारों हजारों की संख्या में। अब तो लगता है कि सर्पों का विनाश हो जाएगा। उसी समय तक्षक नाग भागते भागते डरते डरते इंद्र के पास गए। इंद्र हमारी रक्षा करिए, अन्यथा हमारा विनाश हो जाएगा। इंद्रम प्रति भयार्तो हम त्राहि माम इति चाब्रमीत भयभीतम समाश्वास्य श्वासने सन्निवेश। इंद्र ने कहा आप चिंता मत करो, आप हमारे सिंहासन में घुस जाओ। ये सिंहासन है ना, आप इसमें घुस जाओ, आपका कोई वध नहीं कर पाएगा। अब जब सारे सर्प तो आ गए, लेकिन तक्षक नाग असली हीरो अभी तक नहीं आया, तो महाराज बड़े चिंतित हो गए। तो उतंक जी ने क्या किया, एक ही मंत्र में इंद्र सहित तक्षकाय स्वाहा, इंद्र सहित, इंद्रासन सहित। अब तो इंद्र आसन सहित उड़ने लगे। तक्षक नाग चिल्लाने लगा बचाइए बचाइए। इंद्र भी चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। अग्नि कुंड में सिंहासन समेत इंद्र सहित जरने के लिए तैयार। उसी समय आस्तिको नाम धर्मात्मा जरत कारुर्मुनो सुतो मुनि तत्रागत्य मुनिर्बालस्तुष्टाव जन्मे जयम। उसी समय एक महात्मा का बालक बच्चा, एक बच्चा महात्मा जैसा स्वरूप था उसका, वो आ गया अचानक और आकर के उसने यज्ञ बंद करवा दिया। जन्मेजय जी महाराज ने यज्ञ बंद कर दिया। उस आस्तिक नाम के महात्मा की पूजा की। बहुत बच्चा, छोटा सा बच्चा, छोटा सा बालक, आस्तिक नाम है। अब महाराज जन्मेजय जी महाराज बड़े चिंतित हैं कि यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुआ, हमारे पिता की अधोगति हो गई है। उसी समय सभा में महर्षि वेदव्यास जी का आगमन हो गया। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण
प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। व्यास जी महाराज की शरण में गए जन्मेजय जी महाराज कि हमसे बड़ा अपराध हो गया कि हमने असंख्य निर्दोष सर्पों की हत्या कर दी। वो यज्ञ नहीं जिसमें किसी की हत्या हो, किसी को कष्ट हो। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? तो अहिंसा ही परमो धर्मः, किसी को कष्ट नहीं पहुंचे। गोस्वामी बाबा बड़ी सुंदर बात कहते हैं, परहित सारी से धर्म नहीं भाई, परहित सारी से धर्म नहीं भाई, पड़ पीरा सम नहीं अधमाई, पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित बस जिनके मन माही, परहित जिनके मन माई, तेहिते कछु दुर्लभ जग नाहि, तेहिते कछु दुर्लभ जग माहि, परहित बस जिनके मन माही। दूसरे की भलाई की कामना, कल्याण की कामना जिसके मन में हो, संसार का कल्याण हो, ऐसे व्यक्ति के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा, बस इतना बोल दे, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, भगवान किसी को कष्ट ना दे, पड़ोसी तक को कष्ट ना दे, हमारे दुश्मन को भी कष्ट ना दे। हम सब की करा व्रत करा कभी ओकरा नहीं कहते जेड़ जीती आए लग जाओ घर अकेले छे व्रत और सोलहानी जे रही छे सबटा ओकरे लग में चल जाय छे। व्रत तो करै छे ओ फक्सियारी काट के पुण्य गेले ओकरा लग 10 दिन एते हरान भक दीप जरेलो सब पुण्य लग चल गेलो है। जकर आलोचना कर दिली, जकरा गैर पेड़ दिली, जकरा श्राप दे दिली। श्राप और आशीर्वाद में पुण्य नष्ट हो जाए छे। पुण्य के बचा के रखवा के तो दूटा चीज के बचा के रख पड़ी छे। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, इससे बड़ा पुण्य नहीं। और दूसरे को कष्ट पहुंचे इससे बड़ा पाप नहीं। परोपकाराय पुण्याय पापाय पड़ पीड़नम। इसलिए अगर आप किसी का कल्याण नहीं चाहते हैं तो किसी का बुरा मत सोचिए। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। इसलिए श्रेणो राजन प्रवक्ष्यामि पुराणम गुह्यम अद्भुतम। व्यास जी महाराज ने कहा, हे जन्मेजय जी, आपके सभी पापों का प्रायश्चित देवी भागवत जी की कथा से हो जाएगा और आपके पिता की सदगति भी हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान पूर्वक देवी भागवत जी की कथा सुनिए। और पुण्यम भागवतम नाम नानाख्यानयुतम शिवम। पूर्व काल में मैंने अपने पुत्र सुखदेव जी को कथा सुनाई थी, भागवत का पाठ पढ़ाया था। आज वही कथा कहने जा रहा हूं। जन्मेजय जी ने प्रश्न किया, पहले ये कहिए कि हम जब सर्प यज्ञ कर रहे थे तो अचानक वो बालक कहां से आ गया, जिसका वेश महात्मा का था, अद्भुत तेज। वो आस्तिक नाम का जो बालक था वो कौन था? आस्तिकोयम सुतः कस्य विघ्नार्थम कथमागत। यह आस्तिक किसका बेटा और उसे क्या प्रयोजन था कि सर्पों की रक्षा हो जाए, उसके विषय में बोलिए। तब वेद व्यास भगवान ने कहा कि आस्तिक ऋषि जो है, मुनि जो है, वो बासुकी नाग के भांजा है। बासुकी नाग के भांजा का नाम है आस्तिक मुनि। इनकी मां का नाम है मनसा देवी, जिनका नाम है जरत्कारु। हरिद्वार गए होंगे तो मनसा देवी हैं ऊपर में, तो मनसा देवी जी का नाम है जरत्कारु। जब कद्रू ने श्राप दिया अपने पुत्रों को कि सभी सर्पों का नाश हो जाएगा सर्प यज्ञ में, तो सभी बड़े बड़े नाग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, अपनी बहन का विवाह जरत्कारु नाम की ऋषि से कर दो
और उसका जो संतान होगा वही सर्पों की रक्षा करेगा। इसलिए लोग रात में सोते समय 3 बार आस्तिक मुनि आस्तिक मुनि आस्तिक मुनि का नाम रटना चाहिए, जिससे सर्पों का भय नहीं होता। सर्प काटते नहीं हैं। जो आस्तिक नाम का जप करते हैं उसके घर में किसी को सर्प काटता नहीं है, सर्पदंश से उसकी मृत्यु नहीं होती। बोले प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो व्यास भगवान कहते हैं देवी मखम विधानेन कृत्वा पार्थिव सत्तम। हे जन्मेजय जी महाराज, अब देवी भागवत की कथा सुनिए। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम परमं शृणु। यह जो कथा है भवसागर से पार उतारने वाली है, सभी पापों को नष्ट करने वाली है और विविध रसों से युक्त है। मां भगवती की अलौकिक महिमा इसमें छिपी हुई है। जन्मेजय जी ने प्रश्न किया, सा का कथम समुत्पन्ना कुत्र कस्माच किम गुणा। सबसे पहले ये कहिए कि वो मां भगवती अम्बा कौन है, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं वो कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनमें कौन कौन से गुण विद्यमान है, वो हमें कहिए। ब्रह्मांडस्य ततोत्पत्तिम बद विस्तरस्तथा। इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इस संसार को किसने बनाया, संसार का जन्म कैसे होता है, पालन कैसे होता है और संहार कैसे होता है, हमको कहिए। और अगर निर्माण हुआ तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ। व्यास जी महाराज ने कहा कि यही प्रश्न एक बार हमने देवर्षि नारद बाबा से पूछी थी। देवर्षि नारद बाबा ने ब्रह्मा जी से पूछा था, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। इसलिए इसका आदि अंत नहीं इस ब्रह्मांड का, और मां भगवती का भी अंत नहीं है। आदि अंत को जा सुन पावा, आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम असगावा, मति अनुमान निगम जस गावा, मति अनुमान निगम असगावा, मति अनुमान निगम जस गावा, मति अनुमान निगम असगावा, मति अनुमान निगम असगावा। इसका कोई आदि अंत नहीं है। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए और तीनों में आपस में विवाद हो गया, हम बड़े तो हम बड़े, राधे, हम बड़े तो हम बड़े। ब्रह्मा जी विष्णु, ब्रह्मा जी कहते हम बड़े, विष्णु जी कहते हम बड़े। कि अचानक बीच से एक शिवलिंग प्रकट हुआ जिसका आदि अंत नहीं था, अद्भुत था महाराज। तो दोनों ने मान लिया कि हम बड़े नहीं है, हमसे भी बड़े कोई है। उसी से महादेव प्रकट हुए और तीनों ने मां भगवती की आराधना की। मां भगवती प्रकट हुई तो मां भगवती ने कहा कि आप ब्रह्मा जी हो, सृष्टि करता हो, आप भगवान विष्णु हो, पालन करो, और आप महादेव हो, विश्व का संहार करो। 3 ड्यूटी, 3 काम दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में कुछ है ही नहीं। मधुकैटभ का जब वध हुआ उसके बाद संसार में तो कुछ है नहीं, तो संसार को बसाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, निर्माण कैसे करेंगे। मां भगवती हंसने लगी। उसी समय क्या हुआ, आकाश से एक विमान का आगमन हुआ, एक हवाई जहाज आ गया, बहुत बड़ा विमान, पुष्पक विमान। मां ने कहा तीनों आदमी बैठ जाओ इसमें। ज्यों ही बैठे विमान उड़ गया, उड़ते उड़ते पहुंचा इंद्रलोक। कहां पहुंचा, अच्छा अभी तो कुछ निर्माण नहीं हुआ है, इंद्रलोक कहां से आ गया। बहुत बड़े इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे इंद्राणी के संग पुत्र जयंत जी के साथ घूमने के लिए जा रहे हैं, ऐरावत हाथी पर बैठे हुए। फिर विमान उड़ गया, पहुंच गया ब्रह्मलोक। यहाँ पर ब्रह्मा जी और वहां पर 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी, यहाँ पर 1 मुंह वाला ब्रह्मा और वहां पर 4 मुख वाला ब्रह्मा वेद स्तुति कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अब जो एक बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। विमानम तन मनोवेगम यत्र स्थानांतरे गतम न जलम तत्र पश्यामो विस्मिता स्मो वयम तदा। अब महाराज आगे पहुंचे तो विष्णु लोक पहुंच गया विमान।
वहां पर भगवान विष्णु हैं, महालक्ष्मी जी हैं, नंद सुनंद पार्षद हैं। पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की आराधना हो रही है। वैकुंठ सदनम प्राप्तम रमा रमण मंदिरम। बड़ा अद्भुत वैकुंठ। और अचानक विमान उड़ के पहुंचा कैलाश। तो कैलाश शिखरे प्राप्तम रम्य यक्ष गणान्विते। यहां पर एक मुखी महादेव है, वहां पर पंचमुखी महादेव, पंचानन, एकानन चतुरानन पंचानन, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओमकार। यहां पर पंचमुखी महादेव है, इसलिए मिथिला में मिट्टी का जो महादेव बनाया, जो पंचमुखी महादेव भी बनाए जाते हैं। एक मुखी, पंचमुखी, एकादश मुखी, 10 मुखी, 12 मुखी, अलग अलग तरह के महादेवों का निर्माण करके महादेव का पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाता है। तो व्याघ्र चर्म परिधानो गज चर्मोत्तरीयक पंचाननो 10 भुजः कृत सोमार्ध शेखर। मस्तक पर चंद्रमा, जटा में गंगा। महादेव देख रहे हैं, विस्मित हैं, ये क्या हो रहा है, ये कौन सा फिल्म चल रहा है। हम यहां हैं और वहां भी ऐसा ही स्वरूप है। अचानक विमान आगे बढ़ गया और उड़ते उड़ते विमान पहुंच गया अमृत सागर के तट पर। एक अमृत सागर है, उसी तट पर मां भगवती का धाम है, जिस धाम का नाम है मणिद्वीप। क्या नाम है? बिसर गए लेते पर वो इतना कनेडिय परसों दिए। क्या नाम है? मणिद्वीप। तो मणिद्वीप सुधा समुद्र संप्राप्तो मिष्टबारी महोर्मीमान। अभी जो समुद्र है, अब जाइए जगन्नाथपुरी तो खारा पानी है, अगर मुंह में चला गया तो बुखार निश्चित है। अगर पानी अंदर चला गया तो पक्का है कि बुखार लगेगा ही, निश्चित। लेकिन मां भगवती जिस सागर के तट पर है उसका जल कैसा है? तो कहते अमृत के समान। मिष्टबारिर महोर्मिहान, जैसे लग चीनी शक्कर घोल दिया है, इतना सुंदर पानी। और उस सागर के तट पर जब पहुंचे तो क्या देखा? एक पलंग है, सिंहासन है, और उसका स्वरूप है महादेव के समान। कैसा स्वरूप है? शिवजी के समान। और उस पलंग पर मां भगवती जगदम्बा बैठी हुई, त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी भगवती, रक्तमाल्याम्बरधरा रक्तगंधानुलेपना, लाल लाल फूलों की माला पहने हुए, पुष्पों की माला, रक्त चंदन किए हुए, सुरक्त नयना सुंदर लाल लाल नेत्र वाली, कांता विद्युत कोटि समप्रभा, करोड़ों सूरज के समान उनकी कांति है। कितने हैं? अब देख सकते हैं मुंह को, ऐसे मुख का दर्शन कर सकते हैं जिसमें करोड़ों सूरज के समान प्रकाश हो। मां भगवती का दांत कैसा है? तो अनार के लाल लाल दाने जैसा। इतना सुंदर सुंदर महाराज। सुचारु वदना रक्त दंतच्छद विराजिता, रमा कोट्यधिका कांत्या सुरबिंब निवाखिला। लक्ष्मी जी से करोड़ों गुना अधिक सुंदरी है मां भगवती जगदम्बा। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, जासु अंश उपजहि गुण खान, जासु अंश उपजहि गुण खान, जासु अंश उपजहि गुण खान, जासु अंश उपजहि गुण खान। अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मा, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मा, जासु अंश उपजहि गुण खान, जासु अंश उपजहि गुण खान। अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मा, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मा, जासु अंश उपजहि गुण खान, जासु अंश उपजहि गुण खान, जासु अंश उपजहि गुण खान, जासु अंश उपजहि गुण खान। जनक सुता जग जन
जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी रे रे सारणी सदा अब खाली मूरनता बाकी है अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मना ताके जुग पद कमल मना जासु कृपा निर्मल मति पाल जासु कृपा निर्मल मति जासु कृपा निर्मल मति पावो जासु कृपा निर्मल मति पावो जासु अंश उपजय गुण खाने अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माने जासु अंश उपजय अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माने जासु अंश उपजय गुण खाने जासु अंश उपजहि गुण खानी अग्नित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी ओ महामाया जगदम्बा बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय दृष्टवा ताम विस्मिता ऐसा दिव्य रूप दर्शन करके ब्रह्मा विष्णु महेश चकित हो गए केयम कांता चकिम नाम न जानी मोत्र संस्थिता वो कौन है इतनी सुंदर वो कहां से आई है कहां से प्रकट हुई और ज्यों ही भवन में प्रवेश करना चाहा प्रवेश करते हुए सब स्त्री बन गए मां जगदम्बा के दरबार में पुरुष की एंट्री नहीं है समझ रहे बात को भले यहां पर पुरुष आगे बैठ करके पूजा करें पुजारी बने पंडित बने हम सब लेकिन एंट्री वहां पर नहीं कर पाएंगे वहां पर एंट्री कैसे मिलती है जगदम्बा के दरबार में जब स्त्री रूप धारण करेंगे तभी स्त्री शरीर का इतना महत्व है स्त्री शरीर का इतना महत्व क्यों क्योंकि जितनी कोमलता स्त्री के हृदय में होती है श्रद्धा होती है प्रेम होता है भाव होता है उतनी श्रद्धा करुणा पुरुष के हृदय में नहीं होता इसका उदाहरण देख लीजिए ताली बजाइए एक बार जोर से यहां पर कितनी स्त्रियां बैठी हैं पुरुष कितने हैं थोड़ा गणना कर लीजिए अगर छुट्टी मिल भी जाए तो स्वभाव नहीं है कि बैठ जाएंगे आकर कथा सुनने के लिए भले रहेंगे रोड पर खड़े रहेंगे हाँ होलकी मार के देखते की होई छे लेकिन स्वभाव नहीं छे वैसे के ई संभव ही नहीं छे बहुत कम व्यक्ति यहाँ पुरुष के देखबे जिनका हृदय में रहे छे कथा हम जाके सुनी वहां के सबटा भार दो देनी छथिन कनिया के घरो चलो कनिया रोटियो बनाओ कनिया कथो सुनी लई सब जाओ सबटा भार तो होई छे कि एहन स्त्री सब अगला जन्म पुरुष में जन्म छे आ ओ पुरुष सब स्त्री में जन्म हो जाए छे प्रेम से कहियो राधे राधे ड्यूटी नहीं करवे अपन अपन धर्म के निर्वाह नहीं करवे तो फिर बैक टू पवेलिया प्रेम से बोलिए राधे राधे तो ऐसा भगवती देवी सर्वेशाम कारणम नहीं तो ब्रह्मा जी ब्रह्माणी बन गए भगवान विष्णु वैष्णवी और रुद्र रुद्राणी शिव शिवानी और तीनों सेवा करने लगे मां भगवती जगदम्बा की। अब महाराज देखिए 100 वर्षों तक भटकते रहे लेकिन समीप पहुंचने के लिए एंट्री नहीं मिल रहा है कि वहां तक पहुंच पाए पास नहीं मिला 100 वर्ष तक घूमते रहे ब्रह्मा जी। अब सोचिए हम सब को कब मौका मिलेगा भाई
जब ब्रह्मा जी को 100 वर्ष लगा तो एक दिन भगवान विष्णु सबसे अधिक बुद्धिमान हैं त्रिदेवों में, इसलिए भगवान विष्णु को कर्माध्यक्ष माना गया। कोई भी काम करेंगे तो पहले भगवान का नाम लेना पड़ेगा। अब पूजा करने के लिए बैठिए तो पंडित जी बोलते हैं हाथ में जल लीजिए, ओम केशवाय नमः, जल पीजिए, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हस्तो प्रक्षाली, ओम ऋषिकेशाय नमः। हाथ में कुछ तिल लीजिए, दक्षिणा लीजिए, द्रव्य लीजिए, संकल्प करिए। ओम विष्णुर्विष्णुर हरिर हरि श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोहणि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे। तो भगवान विष्णु को ही कर्माध्यक्ष मान करके सारा कर्म किया जाता है। चाहे भगवती की आराधना करो, चाहे इंद्र की उपासना करो, लेकिन कर्माध्यक्ष भगवान को बनाया गया है। तो भगवान ने कहा कि आज हम समझ गए। ऐसे समझ गए राधे? आज हम समझ गए कि कौन है। शयानम बटपत्रे च पर्यंके सुस्थिरे दृढ़े पादांगुष्टम करे कृत्वा निवेश्य मुखपंकजे। भगवान विष्णु ने कहा कि हमने पहचान लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कौन है? अरे हमारी माँ है। अच्छा कैसे पता चला आपको? तो भगवान विष्णु कहते हैं जब हमारा जन्म हुआ इस संसार में, करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे बिनिवेश यंत्रम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। भगवान जब जन्म लेते हैं तो उनका जन्म कैसे होता है? बट वृक्ष के एक पात पर, पत्ते पर, बट वृक्ष का पत्ता, पीपल पेड़ का पत्ता। आप देखेंगे फोटो में लड्डू गोपाल जी सोए हुए हैं। तो आज में लड्डू गोपाल जी खूब चलायमान हो गए। पहले फोटो होता था घर घर में लड्डू गोपाल जी का, मूर्ति नहीं, और भाव चित्र में ही लोग पूजा करते थे। तो बट के पत्र पर जब भगवान सोए हुए थे और अंगूठा चूस रहे हैं, करार बिंदेन मुखार बिंदम पादार बिंदम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। बट वृक्ष के पत्ते पर सोए सोए अब भगवान पांव के अंगूठा को चूस रहे हैं। इतना भूख लग गया भगवान को कि लेली हंतं च क्रीडंतम अनेकेर बाल चेष्टिते रममाणम कोमलांगम बटपत्र पुटे स्थितम। तो उसी समय मां जगदम्बा प्रकट होगी। बोले ब्रह्म जगत जननी जगदम्बा की जय हो। और भगवती ने गीत गाना प्रारंभ किया। और बच्चे को हंसाना है तो गीत गाना पड़ेगा कि नहीं? तो गायंती दोलयंती च। भगवान विष्णु कहते हैं कि ये हमारी माँ है, हमको झूला झूलाती थी। एक भोजपुरी का भाव बड़ा सुंदर है, निमिया के डार में है। हो निमिया के डार मैया हो निमिया के डार मैया लागली असन माँ की झूली झूलना। मैया झूलली झूलन माँ की झूम झूलना। मैया झूलली झूलन माँ की झूम झूलना। मैया झूलली झूलन माँ की झूम झूलना। निमिया के डार मैया हो निमिया के डार मैया लागली असन माँ के झूम झूमना। झूम झूमना मैया झूलली झूलन माँ के झूम झूमना। मैया झूलली झूलन। आइए प्रेम से मस्ती में।
भैरो हवे भैया आदिशक्ति देवी के अनेक बाट नैया ओ सातोरे बहिनिया के भैरो हवे भैया आदिशक्ति देवी के अनेक बाटे एकरा सहारने के एकरा सहारने के लाखली ससनवा की झूमी झूमी ना मैया देवी बरदानवा की झूमी झूमी ना मैया देवी बरदानवा की झूमी झूमी ना ओ मिमिया के डारी मैया हो मिमिया की दाढ़ी मैया मिमिया की दाढ़ी मैया झूमी झूलनवा की झूमी झूमी झूलनी झूलनवा की झूमी झूमी अरे झूलनी झूलन क्या बात कल प्रेम से हाथ ऊपर कर निमिया के डारी मैया हो दुनिया के दादी मैया झूलनवा की झूमी झूमी मैया झूलनी झूलना के झूमी झूमना मैया झूलनी झूलनवा के झूमी झूमी ना शीतल बनारस बाड़ी अन्नपूर्णा माई क्या बात नारायण देवी बिया में महतिन दाई शीतल बनारस बाड़ी अन्नपूर्णा माई शीतल बनारस बाड़ी अन्नपूर्णा माई बड़ा भीड़ होला वही हो बाण भीड़ होला वही जबाण भीड़ होला दान तेरस ते बिहनवा की झूमी झूमी ना मैया झूलनी झूलनवा की झूमी झूमी दादा झूलनवा के झूमी झूमी ना झूलनवा के झूमी झूमी ना मैया झूलनी झूलनवा की झूमी झूमी ना झूलनवा के झूमी झूमी ना मैया झूलनी झूलनवा के झूमी झूमी ना मैया झूलनी झूलनवा के झूमी झूमी ना झूलनी झूलनवा की झूमी झूमी ना झूलनवा के झूमी झूमी ना मैया झूलनी झूलनवा के झूमी झूमी ना मैया झूलनी झूलनवा के झूमी झूमी ना बोलो प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की ततो वर्षशतं पूर्णं व्यतिक्रांतं प्रपश्यतः तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु महादेव 100 वर्ष तक घूमते रहे माँ भगवती का दर्शन प्राप्त किया हजारों दास दासी हजारों दासियां कुछ नील वस्त्र धारण करके कुछ रक्त वस्त्र धारण करके कुछ सुंदर पीत वस्त्र धारण करके माँ भगवती की सेवा चल रहे मनीष भैया है अपना मधुबनी जिला में राजग्राम हम सब भागवत में जाइ छी ओते से बड़ा प्रेम राखे छै कृपा को केलखिन बहुत बहुत स्वागत है फेर मौका लगते थे बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय शृणु नारद वक्ष्यामि यद दृष्टम तत्र चाद्भुतम जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु और महादेव 100 वर्ष तक सखी रूप में सेवा किए तब भगवती तक पहुंचे और क्या देखा मां भगवती की चरण नख में नौह में पैरक नौह में चरण नख में हजारों ब्रह्मा को देखा हजारों विष्णु को देखा हजारों महादेव को देखा समस्त देवता का दर्शन चरण नख में नख दर्पण मध्य में देव्यास चरण पंकजे
माँ भगवती के चरण के नौह में इतक देवता सब निवास करी छथि। बड़का बड़का ब्रह्मा, बड़का बड़का विष्णु, बड़का बड़का महादेव के इच्छा रही कि माँ भगवती हमरा अपना चरण से लगा कर रखे। तो उस चरण में दर्शन हुआ, चरण के नख में, नाखून में दर्शन हुआ। एकदा तां महादेवीं देवीं श्री भुवनेश्वरी। एक दिन मां भगवती को दया आ गई और कहा कि तीनों सेविकाओं को बुलाओ। तुम अपनी भक्ति से वहां तक नहीं पहुंच सकते, बस हमारा काम है कर्तव्य करते रहिए, पूजा करते रहिए, पाठ करते रहिए, मंदिर जाते रहिए। जब मां को दया आ जाएगी तो मां स्वतः पास बुला लेती है। हम सब नहीं पहुंच पाएंगे अपने कर्म के बल पर, क्योंकि दिन रात पाप करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जब पाप ना हो। इसलिए खूब भजन करिए, और जब मां को दया आएगी, मां बुला लेगी। तो मां ने समीप बुला लिया। तीनों देव मां भगवती की स्तुति करते हैं। नमो देव्ये प्रकृति च विधात्रे सततम नमः। मां भगवती ने कहा कि आप समझ गए, संसार में सब कुछ है, बस आपको कर्तव्य करना है। हमर सबके तो भाग्य है जो भगवान हमरा सबको मनुष्य बना दै छै। वो सबटा करी छथिनो, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। लेकिन जखन जीवन में दुख हेते तो लोग भगवान का नाम लगा दै छै, भगवान अनर्थ कह देलखिन, भगवती अनर्थ कह देलखिन। आ जखन जीवन में सुख हेते जो ओ दै छथिन, तखन अपन नाम लोग टाइल्स पर में लिखबै छै। ये भवन किसका है? हमारा है। गाड़ी किसकी है? हमारी है। नारी किसकी है? हमारी है। बेटा किसका है? हमारा है। तो जो उसने दिया उस पर अपना नाम, और जो अपना किया कराया है, जो कर्म है, पाप है, उस समय हम भगवान का दोष लगाते हैं, भगवान पर दोषारोपण करते हैं। यही विचित्र विडंबना है। इसलिए दुख अपना है और सुख उनका है, ऐसा नाम लिखाना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। मां भगवती ने ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी प्रदान की, सरस्वती जी प्रदान की, महासरस्वती जी। भगवान विष्णु को महालक्ष्मी दिया, और भगवान शंकर को महागौरी देकर कहा, इनकी आप इज्जत करते रहिएगा, आदर। अगर स्त्री का आदर करेंगे तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जो नहीं भी जीवन में लिखा है, अगर आप अपनी स्त्री की इज्जत करते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। तो दुर्गा पूजा तो डेगे डेगे गैर पर एकला में कन्या का अगंड कह दे, गैर पर का घरे घरे देखबे लोग सब कन्या गैर पर में खूब मन लगी छे। करते दुर्गा पूजा, स्त्री की इज्जत ने, स्त्री का आदर ने, बेटी का आदर ने। तो तखन दुर्गा पूजा कह की, आडंबर कह की, कभी नव दुर्गा पूजा कर रहे छियै। दुर्गा घरे में छथिन बैसल, महालक्ष्मी घरे में छथिन, लेकिन उनकर इज्जत ने। और बाहर में मेटक मूर्ति में जाकर देवता देवी के ताके ले जब तो कहियो जीवन में भेटे वाला नहीं चल। प्रेम से कहियो राधे राधे। यदि बात खराब लगे तो की करबे, लगा ले, 2-3 दिन और लगभग पड़त, एक बात फिर ठीक है, ठीक रहते भाई। लेकिन जे बात सत्य छे से कह रहल छी। तो मां भगवती ने कहा, प्रजंतु स्वानि धिष्ण्यानि विरच निवसंतु वह। आप लोग जाइए। ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक दिया, भगवान को विष्णु लोक दिया, और महादेव को कैलाश पर्वत दिया, और कहा कि जब जब आप सबको विपत्ति आएगी जीवन में, तब तब हरि अवतार लेंगे, मैं आशीर्वाद देती हूँ। यदा यदा ही कार्यम ही वो भविष्य दुरत्यम करिष्यति पृथिव्याम वे अवतारम तदा हरि। तो भगवान विष्णु सदैव अवतार लेकर के आपका कल्याण करेंगे। ऐसा मां भगवती जगदम्बा ने ऐसा निश्चित किया। उस मां भगवती जगदम्बा की आराधना करने से क्या मिलता है? आराधना तो छोड़ दीजिए, एक अक्षर अगर कोई नाम जप करे, एक अक्षर। अपना सवेठमा मिथिला में भगवती के जो मंत्र ले छथि, एक अक्षर कहै छै। क्या अक्षर कहै छै? नाम से उच्चरै छै, एके अक्षर कहै छै। ओहिमे किछु आगू पाछू लगबे के काज नहीं छै, ओम तोम लगबे के नहीं काज छै किछो। एक अक्षर। सबके अपन अपन होइ छै, मंच पर से नहीं बजबाक चाही, कियाकि गोपनीय मंत्र होइ छै सबके। किनको काली छथिन भगवती, किनको तारा, किनको लक्ष्मी, किनको गणेश जी, सबके अलग अलग छथिन, अलग अलग मंत्र छथिन। अहाँके वो एक अक्षर जप करे के कते महत्व छे से अहाँ सुनियो। पूजा तो छोड़ दियो अहाँ, अगर चलैत फिरैत उठैत बैसैत खाइत पीबैत अहाँ स्मरण करै छी तो ओकर कते पुण्य छे सुनियो। एक कथा में, अनक्षरो महामूर्खो नामना सत्यव्रतो द्विजः।
एक ब्राह्मण थे अयोध्या में, उनका नाम था देवदत्त। उन्हीं संतान थे, संतान नहीं था। तो महात्मा सबको बुलाया, पुत्रश्री यज्ञ करवाया। लेकिन कुछ लोगों का भाव ऐसा होता है कि पंडित तो बुलाएंगे, लेकिन पंडित से अधिक हम जानते हैं। जो घर में पंडित जी आएंगे उनको भी पाठ पढ़ा देंगे, ऐसा करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, ये करिए, वो करिए। ये अनादर हो गया। ये क्या हुआ? अनादर हो। अगर आप उनसे अधिक जानते हैं तो खुद कर लीजिए, क्यों बुलाना भाई? लेकिन आप उनको बुला करके जब उनको आप ट्रेनिंग देंगे तो उनके हृदय में पीड़ा पहुंचेगी, उसका कष्ट फल आपको मिलेगा। महात्मा सब पाठ कर रहे थे। एक गोभिल नाम के महात्मा हैं, वो पाठ करते समय बीच में सांस ले, सब सांस लेता है भाई, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। बिना श्वास के तो काम नहीं चलेगा। तो जजमान ने कहा, पंडित जी आप तो लगता है मूर्ख हैं, आपको वेद पाठ नहीं आता, बीच बीच में श्वास लेते हैं, रुक जाते हैं। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा। जब 4 बार कहा तो महात्मा जी ने सोचा कि हम सब परिश्रम कर रहे हैं कि इसको संतान हो जाए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि इनको संतान हो जाए। और इनकी देखिए श्रद्धा कैसी है, क्रोध में आगे श्राप दे दिया, संतान तो होगा लेकिन मूर्ख होगा। और जब श्राप दिया तो पांव पर गिर पड़े, पंडित जी हमने तो मजाक किया था, आपने इतना बड़ा भारी श्राप क्यों दे दिया हमको? तो फिर दया आ गई तो कहा जाओ बाद में जाकर के विद्वान हो जाएगा। अब देखिए मूर्ख व्यक्ति की कहीं इज्जत नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, बेटा हो, बेटी हो, स्त्री हो, पति हो, उसकी कहीं इज्जत नहीं है। मूर्ख संतान की इज्जत मां भी नहीं करते, पिता भी नहीं करते, मां भी नहीं करती। मूर्ख पति का इज्जत पत्नी भी नहीं करती। तो मूर्ख का जीवन बेकार है। तो जन्म तो हुआ, उसका नाम रखा गया सत्यव्रत। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन पंडित जी सागर मंच पर अभी आरती के समय मिल जा रहा है। हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, हरि बोल, 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 हरि बोल। उस बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा गया सत्यव्रत। राधे। क्या नाम रखा गया? 2 नाम रखा गया, उतथ्य और आगे चलकर उसी का नाम पड़ा सत्यव्रत। लेकिन जन्म होने के बाद जब बच्चा बड़ा हुआ, 8 वर्ष में उसका उपनयन संस्कार हुआ, लेकिन उसमें एक भी गुण नहीं। गायत्री मंत्र तक याद नहीं, वेद तो छोड़ दीजिए। न स्नान करना जानता, न शौच करना, न दंत धावन करना, कुछ भी नियम नहीं जानता। सब परेशान हो गए, पिताजी परेशान हो गए। अब सब उसका अपमान करने लगे। बेचारे एक दिन क्या किया बेचारे ने, जब देखा कि सब लोग अपमान कर रहे हैं तो घर का त्याग कर दिया। गंगा नदी के किनारे आ गया, आकर के रो रहा है। न वेदाध्ययनम किंचित जानानि, न तपम जपम तथा। जमदग्नि ऋषि सुन रहे कथा लोमस जी से। लोमस जी कहते हैं, जमदग्नि जी वो बच्चा न जप जानता है, न ध्यान, न स्नान, न दुर्गा सप्तशती, न कवच, न कीलक, न नवारण मंत्र। स्नानम च शूद्रवत् तत्र गंगाया मंत्र विवर्जितम। वह पापी जैसा स्नान करता। पापी जैसा स्नान क्या होता है? स्नान का भी एक नियम है। स्नान करते समय गंगादि नदी का आवाहन करना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए, डायरेक्ट स्नान नहीं। स्नान करने से पहले उस जल को प्रणाम किया जाता है।
उस जल में गंगा जी की स्थापना की जाती, आवाहन किया जाता है। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे गंगा महारानी अब जल में आकर के विराजिए। हे जमुना महारानी, हे सरस्वती महारानी, हे नर्मदा महारानी। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, हे गोदावरी महारानी जल में आइए और हमें पवित्र कीजिए। ऐसा मंत्र पढ़कर या ऐसा भाव से उसमें जल में स्थापित करके फिर उस जल से स्नान करना चाहिए। ऐसा नियम है। नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, वस्त्र धारण करके ही स्नान करना चाहिए, ऐसा नियम है शास्त्र का। तो उसको ये भी नियम याद नहीं था। भक्ष्या भक्षम परिज्ञानम न जानाति सटस्थता, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसा नियम भी उसको पता नहीं, जो मिल जाए खा लेता था। जैसे आजकल की परंपरा हो गई है, जहां जो दिख जाए वही बिक जाए, जो दिखता है वही बिकता है, जो बिकता है वही सब खाते हैं, चाहे झूठा है कि क्या, कुछ पता नहीं है। देखे देवे गोलगप्पा सेंटर पर भैया कनी एक कटोरी दियो, कनी कनी तीखा बना देवे। अब वो सभक ईंट से महाराज 32टा दोना में गले 32 तरह ईंट भगले हो, वह घूच के इनार पर जेम रस तैयार छे, वह में से ईंट ईंट सब बटा जाए छे, लोग वरा खा रहे खूब चौस। पवित्रता थी भले अपना घर में बनो, अपने प्रेम से खाओ। वो कर ईंठो कर ईंठो कर ईंठो कर ईंठो है छे कि नहीं। अब अहाँ के कटोरी में दलक, अहाँ खेलिए, फिर ओहि में जो भिरेल के तो ईंट भेले कि नहीं। तो कतेक लोग के ईंट खेलो अहाँ भरि दिन में, यदि एक दिन खा लेलो तो सोचियो अहाँ। तई गोस्वामी वाला लिखलखिन रामचरितमानस में, झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना। कलयुग में लोग सब ऐठे खात, ऐठे पर सूतत, पलंग पर बैसल, पलंगे पर खा लेलक अपन। हकी कलक दोपहर से कम छा दिल के एक कल के अभी आसन भगलो, वो आसन भेले पलंग पर बैसलो और पलंगे पर पन्नी दो दिलो, पाहुने ले तो पलंग नीचा में कना दे, वह पर बैसबो कलो, वह पर खेबो कलो। जना कुकुर बानर सब कर्म करै छै, तेना हम कऽ लै छी सबटा काज के ठाम बैसल बैसल। अब सब ईंट भेलै कि नहीं से हमरा के, तो धर्म नष्ट भ गेलै महाराज। लेकिन सत्यव्रत जी महाराज का एक नियम था, वो झूठ कभी नहीं बोलते थे। सत्यव्रत जी महाराज जंगल में रहते हैं और रोज कहते हैं भगवान से कि मेरी मृत्यु हो जाए, कब मृत्यु होगी, क्योंकि मूर्ख का जीवन बेकार है। जीवितम भिक्ष मूर्खस्य तरसा मरणम ध्रुवम। एक दिन की बात है, एक शिकारी जंगल में आ गया शिकार खेलने। उसने क्या कि एक सुअर पर प्रहार किया बाणों के द्वारा, और सुअर भागते भागते वह जो मूर्ख महात्मा उसके कुटी में उस सुअर आ गया, घुस गया, उसको मिला नहीं। आ गया सत्यव्रत जी के पास, पूछा कि महाराज जी आपने मेरे शिकार को देखा है, सुअर को देखा है। अब सत्यव्रत जी सोचते हैं कि अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो नरक जाऊंगा, और झूठ बोलूंगा तो भी नरक जाऊंगा। सच बोल दूंगा तो उसकी मौत हो जाएगी, झूठ बोलूंगा तो भी नरक जाएंगे। अब क्या करें। अच्छा, इस बीच वो सुअर जो आ रहा था, बाण लगी हुई थी, तो सुअर की भाषा क्या है, सुअर कैसे बोलता है, आए 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 आए, सुअर की भाषा है। और सरस्वती महारानी का बीज मंत्र क्या है जिससे विद्या की प्राप्ति होती है, ए ऐ, ऐ पर चंद्र बिंदु लगा दीजिए, तो सरस्वती का बीज मंत्र है ऐंग। वो आए 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 जो बोल रहा था, माँ भगवती प्रसन्न हो गई, और माँ भगवती ने इतना उनके हृदय में ज्ञान दे दिया। तो महात्मा जी क्या कहते हैं, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। हे व्याधा, जिसने देखा वह बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं। आंखें देखती है, बोलती नहीं है, जीवा बोलती है, जीवा देखती नहीं है। तो व्याधा तो बेचारा चला गया, उसको पता नहीं चला कि महात्मा जी क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक सुअर की जान बचाने के कारण मां भगवती सरस्वती इतनी प्रसन्न हो गई कि साक्षात प्रकट होकर के सत्यव्रत को महाविद्वान बना दिया। अब आप सोचिए, किसी जीव की रक्षा करने का कितना पुण्य है। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, नवरात्रि में व्रत करेंगे, और नवरात्रि के बाद जो मन होगा सो खाएंगे,
लंच डिनर के साथ पकोड़ा बना बना करके खाएंगे, जो इच्छा होगा, मांस मत्स्य जो इच्छा होगा। तो 9 दिन तो व्रत किए और उसके बाद खूब खाएंगे। जो तामसी आहार है ग्रहण करेंगे तो कहां पुण्य जाएगा। इसलिए कई वर्षों से पूजा कर रहे हैं, कई वर्षों से व्रत कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं मिल रहा है, शांति नहीं है। लेकिन एक सुअर का जान बचाया किसने? सत्यव्रत जी ने। मां भगवती प्रकट होगी। देवी भागवत की कथा हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। पेज नंबर 297 उल्टा करके पढ़िएगा, पेज नंबर 297, आप उसको उल्टा करके पढ़िए। ये नहीं बोलिएगा कि महाराज जी झूठ मूठ का कुछ बोल दिए हैं, तो आप लोग उसको पेज को नोट कर सकते हैं। 297 में आप उसको उल्टा करके पढ़िए। एक सुअर की जान बचाने के कारण और उस मंत्र का नकल करने के कारण, वो तो पशु पक्षी की भाषा का नकल करते थे, जंगल में रहते थे, लेकिन मां भगवती प्रसन्न हो गई। तो जो श्रद्धा पूर्वक बैठ करके जप करेगा और प्रतिज्ञा करेगा कि मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा, अभक्ष भोजन नहीं करूंगा, तामसी पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा, तो सोचिए कितना धर्म होगा। इसलिए मां भगवती जगदम्बा की कृपा से महाराज सत्यव्रत महान विद्वान हो गए। बोलिए प्रेम से राधे राधे। ये सूचना है, कह दिए हो गए तैयार चाहिए। ठीक, आरती की सूचना दो रहल छथि। हेलो 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 हेलो, इसको ठीक करो। आरती कल के टाइम पर शुरू है, लेकिन विशेष सूचना एहि दुआरे फोन कर, मतलब फोन ने बता रहा छी जे सब आदमी अपन खास के मेहता वो वही सब जे ज्वेलरी के सावधानी रखिए, ज्वेलरी गहना जे किछु पहिने है ओकरा कनि सावधानी रखब। खास कर जखन आरती में अहाँ सब ठाढ़ रहै छी। कलखुनी कोनो एगो चाची के मंगलसूत्र छलनि तो वो अब खसि पड़लै या केओ लऽ के चलि गेलनि, केओ घीच लेलखिन, बुझलखिन नहि, बाद में बुझलखिन जे हुनकर मंगलसूत्र हरा गेलनि। तो अखन बैसल में तो ठीक छी, लेकिन जखन ठाढ़ होइ छै आरती में तो भीड़ बेसी भऽ जाइ छै। तो जे गहना पहिर के आयल है, चेन गोल्ड जे कोनो ओकर कनिक सावधानी रह सब, यह विशेष सूचना। बाकी कंटिन्यू रखू, आरती फिर टाइमे से है 9 बजे है, तो विशेष ध्यान रखो। आओ सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से आरती के दर्शन करे ले ठाढ़ भ जाओ और आरती करी। क्या कि कल कना सेक्रेटरी साहब के रहे जे कनी विलम्ब भ जाय छै, तो आरती समय पर हमरा सबके तो 7 बजे में कहब तो 7 बजे में कह देबै हम किछ। आओ सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से आरती के दर्शन करी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। हरिः ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो स्मासु दत्त। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। इदं मारार्तिक्यं सांसाय स्ववाहन स्वपरिवाराय दक्ष्यज्ञविनाशिन्ये महाघोराय योगिनीकोटिपरिवृताय भद्रकाली हरं भगवती श्री दुर्गा देव्ये नमः। जगजननी जय जय मैया, जगजननी जय जय मैया जगजननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय माँ जग जगजननी जय जय।
भवभामिनी जय जय माँ जग राधे तू ही सतचित सुख में शुद्ध ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर सत्य सनातन पर शिव सुर भूपा हो आदि अनादि अनामय अभिचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अमल अज आनंद राशि माँ जग जननी जय अबकारी अघहारी अकल कलाधारी करता विधि भरता हरि हर संहारकारी तू विधि मधुर मातु उमा महामाया मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा तू वांछा कल्प द्रुम हारिणी सब बाधा दस विद्या नभ दुर्गा नाना शस्त्र करा अष्ट मातृका जोगिनी नव नव रूप धरा ओ परधाम निवासिनी महाविलासिनी तू तू ही शमशान विहारिणी तू ही पांडवलासिनी तू सुर मुनि मोहिनी सौम्या तू शोभाधारा विवसन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा भूमि स्नेह सुधामय तू अति गरल मना रत्न विभूषित तू ही भूमि अस्तितना माँ जग जननी जय मूलाधार निवासिनी इह पर सिद्धि प्रदे
न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपणम् परं जाने मातस्त्वदनुशरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभू तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुता मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोऽलम्ब दरजननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्कोरङ्को विहरति चिरं कोटिकणकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधो चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहणपरिपाटि फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभवाञ्छापि चणमे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखे छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातुम
शिव शिव भवानीति जपता नाराधितासि विधिना विविधोपचारे किं मोक्षचिन्तन परे न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मज्जनाथे धत्से कृपामुचितमं बपरं तवैव आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेण्मयि अपराध परंपरा परम नहि माता समुपेक्षते सुतम मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु। श्री जगदम्बा